Good morning, friends. Now the next chapter for the revision is derivative analysis and valuation, and this is options. ठीक है, तो पहले हम फ्यूचर कर चुके हैं, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट वहां पर हमने डेरिवेटिव का वहां पर कवर किया हुआ है। अब यहां पर आपके पास क्या है, दीज आर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, और ऑप्शन का सिंपल मतलब क्या है, दिस इज चॉइस। ठीक है, तो एक पार्टी के पास चॉइस है, एक पार्टी के पास राइट है और दूसरी पार्टी की क्या है, ऑब्लिगेशन है। अगर वो अपने राइट को एक्सरसाइज करेगा तो सामने वाली पार्टी को ऑब्लाइज करना ही पड़ेगा। तो सिंपल आपके पास एग्जांपल है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, और वहां पर एक पार्टी ने इंश्योरेंस कराया अपनी कार का और दूसरी पार्टी कौन है, दिस इज इंश्योरेंस कंपनी, उसने आपका इंश्योरेंस करके दिया है। मान लो दिस इज फॉर 5 लाख सम इंश्योर्ड, कि वहां पर आपके पास 5 लाख का सम इंश्योर्ड है। तो वहां पर देख लीजिए एक पार्टी छोटा सा प्रीमियम पे कर रही है और उसके बदले में उसको क्या मिल रहा है, 5 लाख तक का क्या मिल रहा है, सम इंश्योर्ड। मान लो 15,000 का उन्होंने प्रीमियम पे किया है, तो एक छोटा सा प्रीमियम पे किया है। और अब वहां पर देख लीजिए उसके पास राइट है, अगर कल को कोई भी मिस हैपनिंग होगी तो वो अपने राइट को क्या करेगा, एक्सरसाइज, और सामने देख लीजिए इंश्योरेंस कंपनी को ऑब्लाइज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एक छोटा सा प्रीमियम देके हम क्या ले रहे हैं, राइट ले रहे हैं। तो एक पार्टी राइट का बायर है और एक पार्टी राइट का क्या है, सेलर है। एक बायर है और एक सेलर है, तो यहां पर जो ट्रेड हो रहा है वो क्या है, राइट है, और राइट को ही वहां पर हम क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। तो दिस इज योर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक पार्टी वहां पर अपने राइट को एक्सरसाइज करेगी तो दूसरी पार्टी को ऑब्लाइज करना ही पड़ेगा। देयर इज नो चॉइस, उसके लिए कोई चॉइस नहीं है। चॉइस किसके लिए है, देख लीजिए जिसने राइट को बाय किया है, तो एक राइट का बायर और एक राइट का कौन है, सेलर है। अब राइट किसी भी चीज का हो सकता है, बस वो ध्यान रखना है आपको, एक पार्टी बायर है और एक पार्टी सेलर है। तो एक पार्टी ने राइट को बाय किया, एक पार्टी ने राइट को सेल किया है, एक के पास देख लीजिए राइट है, दूसरे की क्या है, ऑब्लिगेशन है। ठीक है, तो दिस इज योर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, इसको क्या बोलते हैं मार्केट में, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, और यही हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल है जो हमेशा याद रखना है, दिस इज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल, दिस इज योर सीडीएस। सीडीएस क्या आपके पास, दिस इज क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, सीडीएस। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप क्या है कि अगर वहां पर आपने किसी कंपनी का बॉन्ड परचेस किया है और आपको क्या रिस्क है कि वो कभी भी डिफॉल्ट कर सकती है, तो उस केस में मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर के पास जाके क्या कर सकता हूं, सीडीएस ले सकता हूं, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप ले सकता हूं। स्वैप मतलब हम अपने रिस्क को क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। तो अगर कल को वहां पर देख लीजिए कंपनी डिफॉल्ट करते तो उस केस में इन्वेस्टमेंट बैंकर आपके लॉस को क्या करेगा, रिम्बर्स करेगा। ठीक है, तो दिस इज योर सीडीएस, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। तो उस केस में एक पार्टी वहां पर देख लीजिए क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप ले रही है, उस केस में वो छोटा सा प्रीमियम दे रही है और उधर इन्वेस्टमेंट बैंकर आपके लॉस को क्या करेगा, बियर करेगा। ठीक है, तो ये आपके पास अगेन दिस इज ए टाइप ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। वहां पर थोड़ा स्वैपिंग ज्यादा दिख रहा है, बट टेक्निकली दिस इज ए पार्ट ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो दोनों बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल हैं। एक पार्टी छोटा सा प्रीमियम देके अपने आप को क्या कर रही है, सिक्योर्ड कर रही है, और दूसरी पार्टी पूरा क्या ले रही है, ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो एक पार्टी के पास राइट है और दूसरी पार्टी की ऑब्लिगेशन है। अगर कोई कंपनी डिफॉल्ट करेगी तो उस केस में वहां पर देख लीजिए वो जल्दी से अपने राइट को एक्सरसाइज करेगा, तो वो वहां पर देख लीजिए अपने राइट को एक्सरसाइज करेगा और उसको क्या करना पड़ेगा, ऑब्लाइज करना ही पड़ेगा। एंड दिस इज योर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ऑप्शन के अंदर दो चीजें हैं, एक कॉल ऑप्शन है और एक क्या है आपके पास, पुट ऑप्शन है। पहले हम दोनों के बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और फिर आगे हम उसको और एलोबरेट करेंगे। तो देखिए सर, सबसे पहले आपके पास दिस इज योर कॉल ऑप्शन। तो ये सब चार्ट्स पे मैं अभी जाऊंगा 2 मिनट के बाद। पहले इनके बेसिक कॉन्सेप्ट को एक बार डिस्कस कर रहे हैं, कॉल ऑप्शन का क्या कॉन्सेप्ट है और पुट ऑप्शन का क्या कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले कॉल ऑप्शन, तो सबसे पहले यहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो समझना है हमें। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो रिलायंस का शेयर क्या करेगा, बाय करेगा। कब, दिस इज आफ्टर 3 मंथ्स। ठीक है, तो ये चीज यहां पर हमेशा ध्यान रखना कि अगर इन्हें कॉन्ट्रैक्ट, अगर अंडरलाइंग एसेट बाय हो रही है तो दिस इज ए केस ऑफ कॉल ऑप्शन। समझ पा रहे हैं, ये किसका केस बनेगा, कॉल ऑप्शन। और अगर अंडरलाइंग एसेट सेल हो रही है तो दिस इज ए केस ऑफ पुट ऑप्शन। ठीक है, तो वो किसका ऑप्शन बनेगा, पुट ऑप्शन बनेगा। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो 3 महीने के बाद रिलायंस का शेयर क्या करेगा, बाय करेगा। तो दिस इज योर एक्सरसाइज डेट, और किस प्राइस पे करेगा, देख लीजिए दिस इज 1000, दिस इज x 1000, दिस इज योर एक्सरसाइज प्राइस। ये आपके पास क्या है, एक्सरसाइज प्राइस है, कितने प्राइस पे करेगा, 1000 पे। तो मिस्टर ए कौन है, देख लीजिए जिसने ऑप्शन लिया, दिस इज ऑप्शन बायर, और मिस्टर बी कौन है, दिस इज ऑप्शन सेलर। वो कौन है, देख लीजिए ऑप्शन सेलर है। तो मिस्टर ए ने क्या लिया है, राइट लिया है, दिस इज राइट टू बाय रिलायंस शेयर एट द रेट ऑफ 1000। कब, आफ्टर
3 months। तो मिस्टर ए की क्या है देख लीजिए, राइट है, और मिस्टर बी की क्या है देख लीजिए, ऑब्लिगेशन है। और ये अगर बाय करेगा तो इसकी क्या ऑब्लिगेशन है, इसको सेल करना ही पड़ेगा। समझ पा रहे हैं, इसको सेल करना ही पड़ेगा। रिलायंस शेयर एट द रेट ऑफ 1000 आफ्टर 3 months इफ बायर अप्रोचेस डू टू सो। ये एक चीज ध्यान रखना, जब तक ये अपने राइट को एक्सरसाइज नहीं करेगा, सामने वाली पार्टी की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। सामने वाली पार्टी की ऑब्लिगेशन कब आएगी, जब मिस्टर ए अपने राइट को क्या करेगा, एक्सरसाइज करेगा। तो यहां पर देख लीजिए, एक पार्टी के पास राइट है, दूसरी पार्टी की ऑब्लिगेशन है। और पहले हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, कॉल ऑप्शन। और कॉल ऑप्शन में हमने किस चीज का राइट लिया कि मैं रिलायंस का शेयर बाय करूंगा, तो दिस इज राइट टू बाय। मैंने राइट खरीदा है और सामने वाली पार्टी ने राइट को सेल किया है, तो ये राइट का कौन है, बायर, और ये राइट का कौन है, सेलर। और बायर की कौन सी पोजीशन होती है, लॉन्ग पोजीशन, और सेलर की कौन सी पोजीशन होती है, शॉर्ट पोजीशन। और केस कौन सा है, कॉल ऑप्शन का। तो स्ट्रैटेजी कौन सी बनेगी, लॉन्ग कॉल, और इसके लिए स्ट्रैटेजी कौन सी बनेगी, शॉर्ट कॉल। ठीक है, ये ऑप्शन प्रीमियम पे करेगा और ये ऑप्शन प्रीमियम क्या करेगा, रिसीव करेगा। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉल ऑप्शन। तो ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज योर कॉल ऑप्शन। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो रिलायंस का शेयर बाय करेगा, और किस चीज का राइट लिया उसने, बाय करने का राइट लिया है। तो दिस इज राइट टू बाय, और सामने वाली पार्टी की क्या है, ऑब्लिगेशन टू सेल। दिस इज लॉन्ग कॉल एंड दिस इज शॉर्ट कॉल। ठीक है, इसका मतलब क्या है, राइट टू बाय, और शॉर्ट कॉल का मतलब क्या है, ऑब्लिगेशन टू सेल। ठीक है, तो ये आपके पास दिस इज योर बेसिक कॉन्सेप्ट। अब देख लीजिए वहां पर मिस्टर ए अपने राइट को कब एक्सरसाइज करेगा। देख लीजिए, अगर मार्केट में रेट 1000 से ज्यादा है तो वो जल्दी से 1000 पे क्या कर लेगा, बाय कर लेगा। तो मिस्टर ए शुड एक्सरसाइज हिज राइट। ठीक है, तो वो कब अपने राइट को एक्सरसाइज करेगा, जब उसको क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट। और जैसे ही अगर मार्केट में प्राइस 1000 से ऊपर गया तो वो जल्दी से पहुंच जाएगा कि मैं 1000 में बाय करने के लिए क्या हूं, देख लीजिए, तैयार हूं। और वहां पर वो अपने राइट को एक्सरसाइज करेगा, तो सामने वाली पार्टी को ऑब्लाइज करना ही पड़ेगा। तो मिस्टर एक कब एक्सरसाइज करेगा, जब प्राइस 1000 से 1 रुपया भी क्या है, ज्यादा है। तो कॉल बायर विल एक्सरसाइज। और अगर 1 रुपया भी कम है तो वो कहेगा मुझे एक्सरसाइज नहीं करना है, बिकॉज उसके पास क्या है, राइट है, और सामने वाली पार्टी की क्या है, ऑब्लिगेशन है। तो कॉल बायर विल नॉट एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये आपके पास देख लीजिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। प्राइस अगर एक्सरसाइज प्राइस से 1 रुपया भी ऊपर है तो हम एक्सरसाइज करेंगे कॉल ऑप्शन, और अगर 1 रुपया भी कम है तो हम कभी एक्सरसाइज नहीं करेंगे। ठीक है, और इसके लिए मिस्टर ए ने क्या पे किया, ऑप्शन प्रीमियम, और मिस्टर बी ने क्या रिसीव किया है, ऑप्शन प्रीमियम। तो याद रखना, ऑप्शन प्रीमियम का क्या कॉन्सेप्ट है, दिस इज नॉन रिफंडेबल एंड नॉन एडजस्टेबल। ना तो वो कभी रिफंड होगा और ना कभी किसी अमाउंट से क्या होगा, एडजस्ट होगा। और कब ऑप्शन प्रीमियम पे किया जाएगा, एज ऑन टुडे। याद रखना, कब पे किया जाएगा, एज ऑन टुडे। तो दिस इज योर कॉल ऑप्शन। ये आपके पास क्या है, कॉल ऑप्शन है। तो एक बार देख लेते हैं सर, द कॉल holder will exercise the option whether the stock price exceeds the strike price of the expiration। सिंपल सा पॉइंट, अगर प्राइस 1 रुपया भी ऊपर जाएगा तो एक्सरसाइज करेगा, अगर 1 रुपया भी कम होगा तो वो एक्सरसाइज नहीं करेगा। ठीक है, वी नेवर कंसिडर द ऑप्शन प्रीमियम while deciding about the whether we have to exercise the option or not। ठीक है, तो एक चीज याद रखना कि मुझे कभी भी ऑप्शन प्रीमियम को कंसिडर नहीं करना है जब हम डिसाइड करेंगे कि वहां पर हमें ऑप्शन को एक्सरसाइज करना है नहीं करना है, बिकॉज ऑप्शन प्रीमियम इज ए संक कॉस्ट। समझ पा रहे हैं, ऑप्शन प्रीमियम क्या है, संक कॉस्ट। वो कब पे कर दी थी यहां पर, और अब डिसीजन कब ले रहे हैं, यहां पर ले रहे हैं। देख लीजिए, दिस इज ऑन एक्सपायरी। ये आपके पास क्या है, एक्सपायरी डेट, इसको क्या बोलते हैं, एक्सपायरी डेट। दिस इज योर एक्सरसाइज प्राइस, एक्स इज योर एक्सरसाइज प्राइस, और एस का क्या मतलब है, दिस इज द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट। समझ पा रहे हैं, अंडरलाइंग एसेट का जो प्राइस है उसको यहां पर क्या बोल रहे हैं, हम एस बोल रहे हैं। तो दिस इज योर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ये आपके पास क्या है, कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है। द सम ऑफ प्रॉफिट बिटवीन द बायर एंड सेलर ऑफ द कॉल ऑप्शन इज ऑलवेज जीरो। याद रखना, दिस इज ए जीरो सम गेम। एक पार्टी को प्रॉफिट होगा, एक पार्टी को क्या होगा, लॉस होगा। तो एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। अगर ऑन एक्सपायरी यहां पर प्राइस 1500 आ गया तो कॉल बायर जल्दी से क्या कर लेगा, एक्सरसाइज। और अगर वो एक्सरसाइज करेगा तो उसको क्या होगा, प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट होगा, देख लीजिए, 500। दिस इज एस माइनस एक्स। तो कॉल के केस में क्या चलेगा, एस माइनस एक्स, 1500 माइनस 1000, दिस इज ग्रेटर देन 0। तो हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज। तो व्हाट इज योर जीपी, इज 500, एंड व्हाट इज योर एनपी, दिस इज 500 माइनस ऑप्शन प्रीमियम। तो अगर मैंने इस ऑप्शन के लिए 100 रुपीज पे किए हैं तो देख लीजिए माइनस 100, तो मेरे पास देख लीजिए 500 माइनस 100, 500 माइनस 100, तो मेरा कितना नेट प्रॉफिट आ जाएगा, 400। तो दिस इज योर
कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ये आपके पास क्या है, कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है। अगर प्राइस आपके पास देख लीजिए ऑन एक्सपायरी प्राइस अगर आपके पास 600 है तो हम कभी एक्सरसाइज नहीं करेंगे, s माइनस एक्स इज लेस देन 0, तो हम कभी एक्सरसाइज नहीं करेंगे, नॉट एक्सरसाइज। और अगर वहां पर देख लीजिए प्राइस अगर आपके पास है, मान लो दिस इज 1050, तो उस केस में वहां पर देख लीजिए मैं तब भी एक्सरसाइज करूंगा। क्यों करूंगा एक्सरसाइज? क्योंकि मुझे 50 रुपीज की क्या आएगी रिकवरी एक्सरसाइज करने के बाद, s माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो हम हमेशा क्या करेंगे, एक्सरसाइज। ठीक है, अगर ये 1000 है तो उस केस में वहां पर देख लीजिए अगर प्राइस ऑन एक्सपायरी 1000 आ गया तो s माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, अगर वो इक्वल टू 0 है तब भी हम क्या करेंगे, नॉट एक्सरसाइज। उसका कारण क्या है, प्रैक्टिकली यहां पर कोई डिलीवरी के केसेस नहीं होते हैं, तो इसलिए हम यहां पर क्या बोल देते हैं, इफ s माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 तब भी हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे। तो दिस इज योर कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो सिंपल सा फंडा है, अगर वहां पर आपका प्राइस एक्सरसाइज प्राइस से 1 रुपए भी ऊपर है तो हम एक्सरसाइज करेंगे, अदरवाइज हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे। व्हाट इज योर जीपी, s माइनस एक्स इज योर जीपी, देख लीजिए इफ वी आर एक्सरसाइजिंग इट। और व्हाट इज योर एनपी, दिस इज योर ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑप्शन प्रीमियम, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। तो ये आपके पास क्या है, दिस इज योर कॉल ऑप्शन। अब एक चीज याद रखना, एक पार्टी का प्रॉफिट है तो एक पार्टी का क्या है, लॉस है, तो दिस इज ए जीरो सम गेम। क्या बोलते हैं इसको, जीरो सम गेम, ZSG, दिस इज जीरो सम गेम। एक पार्टी का प्रॉफिट तो एक पार्टी का लॉस, एक पार्टी का लॉस तो दूसरी पार्टी का क्या, प्रॉफिट। ठीक है, तो वहां पर देख लीजिए कॉल बायर, जिसने कॉल बाय किया, जिसने राइट को बाय किया है, उसका मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है, दिस इज ओनली अप टू द ऑप्शन प्रीमियम, उससे ज्यादा उसको कभी लॉस नहीं होगा क्योंकि वो कभी एक्सरसाइज नहीं करेगा। बट वहां पर देख लीजिए जो ऑप्शन सेलर है उसका कितना लॉस प्रॉफिट हो सकता है, देख लीजिए उसको वहां पर कितना प्रॉफिट हो सकता है, दिस इज मैक्सिमम ऑप्शन प्रीमियम, उससे ज्यादा उसको प्रॉफिट होने वाला नहीं है। तो मिस्टर ए जो आपके पास कॉल बायर है उसके लिए मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है, जितना शेयर प्राइस बढ़ता जाएगा उसका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। तो व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट, देख लीजिए अनलिमिटेड, और उसका मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड है तो उसका मैक्सिमम लॉस क्या होगा, अनलिमिटेड। ठीक है, एक पॉइंट और रह गया यहां पर, दिस इज द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का क्या मतलब है, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ध्यान से देखना यहां पर प्रॉफिट कब हो रहा है, जब प्राइस ऊपर जा रहे हैं। यहां पर प्रॉफिट कब हो रहा है मिस्टर ए को, जब प्राइस ऊपर जा रहे हैं। और नेट में कब प्रॉफिट होगा, आफ्टर रिकवरिंग द ऑप्शन प्रीमियम, जब वो ऑप्शन प्रीमियम क्या कर लेगा, रिकवर कर लेगा। तो व्हाट इज योर ब्रेक इवन पॉइंट इन दिस केस, दिस इज एक्स प्लस ऑप्शन प्रीमियम, दिस इज एक्स प्लस ऑप्शन प्रीमियम। तो ये आपके पास पूरा कॉन्सेप्ट है एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉल ऑप्शन। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार पूरा कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस कर दिया है। दिस इज अ पे ऑफ डायग्राम, सिंपल है। जब तक वहां पर देख लीजिए प्राइस बढ़ रहा है और प्राइस अगर एक्सरसाइज प्राइस से ऊपर है, दिस इज योर एक्सरसाइज प्राइस, अगर एक्सरसाइज प्राइस से ऊपर जा रहा है तो उस केस में हम एक्सरसाइज करेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट पे हमारा क्या जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। और उसके ऊपर अगर प्राइस जाएंगे तो हमें क्या होता रहेगा, प्रॉफिट। और प्रॉफिट क्या हो सकता है, अनलिमिटेड। और मुझे प्रॉफिट होगा तो सामने वाली पार्टी को क्या होगा, लॉस। तो उसके लिए लॉस अनलिमिटेड है और मेरे लिए प्रॉफिट क्या है, अनलिमिटेड है। सेम अगर प्राइस एक्सरसाइज प्राइस से कम रहेगा तो उस केस में व्हाट इज द मैक्सिमम लॉस टू द कॉल बायर, दिस इज ऑप्शन प्रीमियम। और उसका मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, दिस इज ऑलवेज ऑप्शन प्रीमियम। और जैसे ही एक्सरसाइज प्राइस से ऊपर प्राइस बढ़ना स्टार्ट होगा तो इसका लॉस कम होता जाएगा, देख लीजिए इसका लॉस कम होता जाएगा। और वहां पर देख लीजिए उसका प्रॉफिट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और ब्रेक इवन पॉइंट पे एक्स प्लस ऑप्शन प्रीमियम पे हमारा देख लीजिए वहां पर क्या आ जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। एंड दिस इज योर कॉल ऑप्शन, ये आपके पास क्या है, कॉल ऑप्शन है। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए दिस इज योर कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। एक बार पुट ऑप्शन भी कर लेते हैं और फिर ये पूरा चार्ट हम एक बार रिवाइज करते हैं। तो देखिए सर जल्दी से यहां पर दिस इज योर पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन में देख लीजिए अब मिस्टर ए ने मिस्टर बी से क्या कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो रिलायंस का शेयर क्या करेगा, सेल करेगा। और सेल करेगा तो दिस इज ए केस ऑफ पुट ऑप्शन। समझ पा रहे हैं किसका केस बनेगा, पुट ऑप्शन का केस बनेगा। अंडरलाइंग एसेट अगर सेल हो रही है तो दिस इज ए केस ऑफ पुट ऑप्शन। कब करेगा, आफ्टर 3 मंथ्स। और कितने में करेगा, दिस इज 1000 एंड दिस इज योर एक्सरसाइज प्राइस। ये आपके पास क्या है, एक्सरसाइज प्राइस और द स्ट्राइक प्राइस। तो अब देखो यहां पर दिस इज राइट टू सेल। मिस्टर ए ने क्या लिया है, राइट किस चीज का, टू सेल, सेल करने का राइट लिया है। तो मिस्टर ए कौन है,
पुट बायर। समझ पा रहे हैं वो कौन है? पुट बायर। उसने राइट को क्या किया है? बाय किया है। और यहां पर ट्रेड होने वाली चीज क्या है? राइट एंड ऑब्लिगेशन। याद रखना, जब भी आप अंडरलाइंग एसेट के बारे में सोचोगे तो कंफ्यूज हो सकते हो। आप सिर्फ ये सोचना कि मैंने राइट को बाय किया है या राइट को सेल किया है। अगर मैं राइट का बायर हूं तो मेरी लॉन्ग पोजीशन है, और अगर मैं राइट का सेलर हूं तो मेरी शॉर्ट पोजीशन है। अब वो देखना है केस कॉल ऑप्शन का है या पुट ऑप्शन का है। तो कॉल को अलग रखना है और पुट को अलग रखना है। यहां पर जो भी कंफ्यूजन है वो सिर्फ तभी तक है जब आप अंडरलाइंग एसेट के बारे में सोच रहे हो, और जैसे ही आप राइट और ऑब्लिगेशन के बारे में सोचेंगे आपको कोई कंफ्यूजन कभी होने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना यहां पर कि आपको हमेशा किसके बारे में सोचना है? मैंने राइट खरीदा है, राइट सेल किया है, मैं राइट का बायर हूं या राइट का सेलर हूं, मेरी लॉन्ग पोजीशन है या शॉर्ट पोजीशन है। तो ध्यान से देखना सर, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो रिलायंस का शेयर सेल करेगा, एंड दिस इज ए केस ऑफ पुट ऑप्शन। तो मिस्टर ए ने राइट को बाय किया और मिस्टर बी ने राइट को क्या किया है? सेल किया है। ये राइट का बायर है और ये राइट का कौन है? सेलर है। ठीक है, तो देख लीजिए, राइट टू सेल रिलायंस शेयर एट द रेट ऑफ 1000 आफ्टर 3 months, दिस इज ऑब्लिगेशन। अगर वो बेचेगा तो उसको बाय करना ही पड़ेगा। तो इसके पास राइट टू सेल है, तो इसके पास क्या होगी? ऑब्लिगेशन टू बाय। तो दिस इज ऑब्लिगेशन टू बाय रिलायंस शेयर एट द रेट ऑफ 1000 एट द आफ्टर 3 months इफ बायर अप्रोचेस टू डू सो। क्लियरली लिखा हुआ है बायर अप्रोचेस टू डू सो। बायर का मतलब यहां पर क्या है? जिसने राइट को बाय किया। हु बायज राइट। सेलर का क्या मतलब है यहां पर पूरे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में? हु सेल्स राइट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर यहां पर कि जो राइट को बाय करेगा वो बायर है, और जो राइट को सेल करेगा वो कौन है? सेलर है। ठीक है, इसकी लॉन्ग पोजीशन है और इसकी कौन सी पोजीशन है? शॉर्ट पोजीशन है। दिस इज ए केस ऑफ पुट ऑप्शन। तो दिस इज लॉन्ग पुट एंड दिस इज शॉर्ट पुट। तो लॉन्ग पुट का मतलब क्या है? राइट टू सेल, एंड शॉर्ट पुट का क्या मतलब है? दिस इज ऑब्लिगेशन टू बाय। ठीक है, और ये ऑप्शन प्रीमियम पे करेगा और ये ऑप्शन प्रीमियम क्या करेगा? रिसीव करेगा। ठीक है, तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो रिलायंस का शेयर क्या करेगा? सेल करेगा। कितने में सेल करेगा? 1000 में। तो अब देखो सर, अगर मार्केट में रेट 1500 आ गया तो वो सेल करेगा 1000 में? नहीं करेगा। कब सेल करेगा? जब मार्केट में रेट कितना चला जाएगा? 1000 से नीचे। तो इसका मतलब क्या है? पुट ऑप्शन कब एक्सरसाइज होगी? जब प्राइस मार्केट में क्या होंगे? फॉल होंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी कब वहां पर काम करेगी? जब मार्केट में प्राइस क्या हो रहे हैं? फॉल हो रहे हैं। अगर प्राइस बढ़ेंगे तो पुट ऑप्शन कभी एक्सरसाइज नहीं होगी। पुट ऑप्शन विल नॉट बी एक्सरसाइज। ठीक है, अगर प्राइस फॉल होगा तो उस केस में हम पुट ऑप्शन को क्या करेंगे? एक्सरसाइज। तो देख लो एक बार इसको भी यहां पर। तो अगर प्राइस ऑन एक्सरसाइज प्राइस इज 1000, अगर प्राइस ऑन एक्सपायरी अगर आपके पास 500 आ गया तो उस केस में देख लीजिए यहां पर हम पुट ऑप्शन को जल्दी से एक्सरसाइज कर लेंगे। तो पुट के केस में क्या चलेगा? x माइनस एक्स। कॉल के केस में क्या चलेगा? s माइनस एक्स। एंड दिस इज 1000 माइनस 500 इज ग्रेटर देन 0। तो हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज। ग्रॉस प्रॉफिट इज 500 एंड नेट प्रॉफिट क्या होगा आपके पास? 500 माइनस ऑप्शन प्रीमियम। और अगर यहां पर ऑप्शन प्रीमियम इज 200 तो देखना सर नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 500 माइनस 200, दिस इज 300। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा क्या है? अगर प्राइस 1 रुपए भी कम हुआ तो हम जल्दी से पुट ऑप्शन को क्या करेंगे? एक्सरसाइज। और अगर प्राइस एक्सरसाइज प्राइस से 1 रुपए भी ज्यादा होगा तो हम कभी पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेंगे। तो दिस इज योर पुट ऑप्शन। अगर प्राइस ऑन एक्सपायरी विल बी, अगर ये 1500 आ गया तो हम कभी वहां पर देख लीजिए x माइनस एक्स 1000 माइनस 1500 इज लेस देन 0। तो हम क्या करेंगे? नॉट एक्सरसाइज। हम कभी एक्सरसाइज नहीं करेंगे। तो व्हाट इज योर जीपी? 0 एंड व्हाट इज योर एनपी? 0 माइनस 200, दिस इज माइनस 200। तो मुझे ज्यादा से ज्यादा लॉस किसका हो सकता है? ऑप्शन प्रीमियम। अगर ये 1000 ही है तब भी हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे। हम मान के चलेंगे कि दिस इज नॉट ए केस ऑफ डिलीवरी। वहां पर आपके पास कोई डिलीवरी का केस नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास देख लीजिए। अगर प्राइस 1 रुपए भी कम हुआ देख लीजिए तो हम पुट ऑप्शन क्या करेंगे? एक्सरसाइज। तो पूरा देख लीजिए एक बार। दिस इज योर पुट ऑप्शन। तो कब हम पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज कर रहे हैं? जब प्राइस वहां पर नीचे जा रहा है। और कॉल ऑप्शन कब एक्सरसाइज कर रहे हैं? जब प्राइस क्या जा रहा है? एक्सरसाइज प्राइस से ऊपर जा रहा है। तो ये आपके पास क्या है? दिस इज योर पुट ऑप्शन। तो यहां पर ये बायर है, ऑप्शन का बायर है, और ये ऑप्शन का सेलर है। ये ऑप्शन प्रीमियम पे करेगा, ये ऑप्शन प्रीमियम क्या करेगा? रिसीव करेगा। ठीक है, तो ये आपके पास देख लीजिए। दिस इज योर पुट ऑप्शन। अगेन दिस इज ए जीरो सम गेम। एक पार्टी का प्रॉफिट है तो एक पार्टी का क्या होगा? लॉस होगा। तो अब ध्यान से देखना, मैक्सिमम प्रॉफिट एंड मैक्सिमम लॉस। तो यहां पर मिस्टर ए के लिए मैक्सिमम लॉस क्या होगा?
ऑप्शन प्रीमियम, एंड मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, बस वो देख लीजिए एक बार यहां पर रिवीजन उसका। तो यहां पर प्राइस फॉल होने पे प्रॉफिट हो रहे हैं, देख लीजिए प्राइस कहां तक जा सकता है सर, 0 तक। तो व्हाट इज योर मैक्सिमम प्रॉफिट, दिस इज योर एक्सरसाइज प्राइस 1000, देख लीजिए। बट आपने क्या पे किया हुआ है, ऑप्शन प्रीमियम भी तो पे किया हुआ है, तो दिस इज एक्स माइनस ऑप्शन प्रीमियम 1000 माइनस 200, तो व्हाट इज योर मैक्सिमम प्रॉफिट 800। इससे ज्यादा आपको प्रॉफिट कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। दूसरी तरफ आपके पास अगर इसके लिए मैक्सिमम लॉस ऑप्शन प्रीमियम है, तो इसके लिए मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, ऑप्शन प्रीमियम। इसके लिए मैक्सिमम प्रॉफिट एक्स माइनस ऑप्शन प्रीमियम है, तो इसके लिए मैक्सिमम लॉस क्या होगा, एक्स माइनस ऑप्शन प्रीमियम। एंड द लास्ट पॉइंट, एंड दिस इज योर ब्रेक इवन पॉइंट। अगेन सर, प्राइस नीचे जाने पे क्या हो रहे हैं, प्रॉफिट, प्राइस नीचे जाने पे प्रॉफिट हो रहे हैं। नेट में प्रॉफिट कब होगा, आफ्टर रिकवरिंग द ऑप्शन प्रीमियम। तो व्हाट इज योर ब्रेक इवन पॉइंट इन केस ऑफ पुट ऑप्शन, एक्स माइनस ऑप्शन प्रीमियम। तो ये आपका क्या है, 800 के प्राइस पे आपका क्या आ जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट, एंड दिस इज योर पुट ऑप्शन। ये आपके पास पूरा कॉन्सेप्ट था किसका, पुट ऑप्शन का। तो अब देखिए सर वो चार्ट जो हमें देखना है सर, तो ध्यान से देखना सर, दिस इज योर पुट ऑप्शन। तो सबसे पहले ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में वी हैव कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन में 2 केस हैं, लॉन्ग कॉल, शॉर्ट कॉल। पुट ऑप्शन में 2 केस हैं, लॉन्ग पुट एंड शॉर्ट पुट। लॉन्ग कॉल का क्या मतलब है, राइट टू बाय। शॉर्ट कॉल का क्या मतलब है, ऑब्लिगेशन टू सेल। लॉन्ग पुट का क्या मतलब है, राइट टू सेल, एंड शॉर्ट पुट का क्या मतलब है, दिस इज ऑब्लिगेशन टू बाय। याद रखना, लॉन्ग कॉल वाले ने राइट को क्या किया, बाय किया, तो ये कौन है, ऑप्शन बायर है, और ये कौन है, ऑप्शन सेलर है। अगेन पुट ऑप्शन में जिसने राइट बाय किया है, ये ऑप्शन बायर है, और ये ऑप्शन क्या है, सेलर है। तो बहुत क्लियर है, लॉन्ग कॉल का मतलब राइट टू बाय है, शॉर्ट कॉल का मतलब ऑब्लिगेशन टू सेल है। याद रखना सर, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वहां पर देख लीजिए लॉन्ग पुट है, लॉन्ग पुट का क्या मतलब है, राइट टू सेल, और शॉर्ट पुट का क्या मतलब है, ऑब्लिगेशन टू बाय। तो आगे ये सब डेफिनेशंस हैं, उससे यहां पर कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट से मतलब है। लॉन्ग कॉल मतलब दिस इज राइट टू बाय, देख लीजिए, एन अंडरलाइंग एसेट, एंड दिस इज शॉर्ट कॉल, दिस इज ऑब्लिगेशन टू सेल एन अंडरलाइंग एसेट। लॉन्ग पुट इज राइट टू सेल, एंड शॉर्ट पुट मतलब ऑब्लिगेशन टू बाय। अब ये इंपॉर्टेंट है सर, ध्यान रखना, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है, उसका मतलब क्या है, जिसने राइट को बाय किया है, हु बायज राइट। शॉर्ट पोजीशन का क्या मतलब है, हु सेल्स राइट। तो राइट को बाय करने वाली 2 पोजीशन है, लॉन्ग कॉल एंड लॉन्ग पुट, और राइट को सेल करने वाली 2 पोजीशन है, दिस इज शॉर्ट कॉल एंड शॉर्ट पुट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख लीजिए ऑप्शन प्रीमियम के बारे में क्या लिखा हुआ है, दिस इज नॉन रिफंडेबल एंड नॉन एडजस्टेबल। एक पार्टी पे करेगी और एक पार्टी क्या करेगी, रिसीव करेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट योर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन, ठीक है। पे ऑफ डायग्राम मैंने बता दिया, यहां पर कॉल के लिए सेम, पुट के लिए है कि वहां पर देख लीजिए प्राइस किससे नीचे जाएगा, देख लीजिए अगर एक्सरसाइज प्राइस से नीचे जाएगा, एक्सरसाइज प्राइस से नीचे जाएगा, तो वहां पर देख लीजिए जो वहां पर लॉन्ग, देख लीजिए लॉन्ग पुट है, तो उसका मैक्सिमम लॉस क्या है, ऑप्शन प्रीमियम। बट अगर प्राइस एक्सरसाइज प्राइस से नीचे जाएगी तो उसका लॉस कम होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट, दिस इज एक्स माइनस ऑप्शन प्रीमियम, उसका प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा, और मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है, एक्स माइनस ऑप्शन प्रीमियम अगेन, ठीक है। और इसके लिए प्रॉफिट है तो इसके लिए क्या है, लॉस है। इसके लिए लॉस है तो देख लीजिए इसके लिए क्या है, प्रॉफिट है। तो इसका मैक्सिमम प्रॉफिट इज ऑप्शन प्रीमियम, इसका मैक्सिमम लॉस इज ऑप्शन प्रीमियम, इसका मैक्सिमम प्रॉफिट इज एक्स माइनस ऑप्शन प्रीमियम, इसका मैक्सिमम लॉस इज एक्स माइनस ऑप्शन प्रीमियम, और ब्रेक इवन पॉइंट तो दोनों के लिए सेम है, एक्स माइनस ऑप्शन प्रीमियम। एंड दिस इज ऑल अबाउट द कॉल ऑप्शन एंड द पुट ऑप्शन। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। प्रॉफिट एंड लॉस, एस माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, दिस इज योर जीपी, एनपी एस माइनस एक्स माइनस ऑप्शन प्रीमियम। कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपली सोचना है और आंसर निकालना है, देख लीजिए। तो बस ध्यान जो माइंड में रखना है, कॉल के लिए क्या चलेगा, एस माइनस एक्स, और पुट के लिए क्या चलेगा, एक्स माइनस एक्स। सिंपल है सर। पूरे चैप्टर में पूरी जितनी भी स्ट्रैटेजी हम करने वाले हैं वो किसके ऊपर टिकी हुई है, एस माइनस एक्स एंड एक्स माइनस एक्स। तो कॉल के लिए क्या चलेगा, एस माइनस एक्स, और पुट के लिए क्या चलेगा, एक्स माइनस एस, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम लॉस, ब्रेक इवन पॉइंट, दिस इज फॉर कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। मैं ऑलरेडी सब कुछ रिवाइज करा चुका हूं सर, ठीक है।
अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मनीनेस। समझ पा रहे हैं? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मनीनेस। सिंपल एक टर्म है जो कभी कभी क्वेश्चन में दी हुई होती है, तो आपको बस उसका मीनिंग पता होना चाहिए, तो कोई प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं है अभी यहाँ पर हमारे लिए उसके लिए। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनीनेस? मनीनेस रेफर्स टू वेदर देन ऑप्शन इज इन द मनी और आउट ऑफ द मनी। मतलब क्या है, अगर मैं अभी अपनी ऑप्शन को एक्सरसाइज करूं और वो मुझे अगर पॉजिटिव पे ऑफ दे रहा है, तो मैं उसको मार्केट में क्या बोलता हूं? इन द मनी। ऑप्शन इज इन द मनी। अगर वो मुझे नेगेटिव पे ऑफ दे रहा है, तो मैं उसको क्या बोलता हूं? आउट ऑफ द मनी। और अगर वहां पर पे ऑफ 0 है, तो मैं क्या बोलूंगा? दिस इज ऑप्शन इज एट द मनी। अगेन कॉल के लिए भी और पुट ऑप्शन के लिए। तो सिंपल है आपके पास, इफ s माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो हम ऑप्शन को क्या कर रहे हैं? एक्सरसाइज। तो हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन इज इन द मनी। इफ s माइनस एक्स इज लेस देन 0, मतलब हम ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे उसको? दिस इज आउट ऑफ द मनी। और अगर दोनों इक्वल है s और x, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? दिस इज एट द मनी। दिस इज फॉर कॉल ऑप्शन। एंड सेम चीज आपके किसके लिए चलेगी? दिस इज फॉर पुट ऑप्शन। x माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, मतलब हम पुट ऑप्शन को क्या कर रहे हैं? एक्सरसाइज। तो मतलब दिस इज इन द मनी। अगर वहां पर लेस देन 0 है, तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज आउट ऑफ द मनी। और अगर s और x दोनों इक्वल हैं, तो दिस इज एट द मनी। तो ये क्या होता है मार्केट में? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मनीनेस। मनीनेस इज वहां पर ऑप्शन इज इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी। तो दिस इज अ थ्योरेटिकल टर्म, पता होना चाहिए। क्वेश्चन में, एक दो क्वेश्चन में उसको यूज किया हुआ उन्होंने, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, दिस इज योर LOS 5, यूरोपियन ऑप्शन एंड द अमेरिकन ऑप्शन। यूरोपियन ऑप्शन का क्या मतलब है? हम कब एक्सरसाइज कर सकते हैं? ओनली ऑन एक्सपायरी। तो यूरोपियन ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज ओनली ऑन एक्सपायरी। और आपके कोर्स में 99% कॉन्सेप्ट किसके हैं? यूरोपियन ऑप्शन के हैं, ठीक है। सिर्फ एक जगह हम अमेरिकन ऑप्शन के बारे में बात करेंगे, अदरवाइज उसके अलावा सब कुछ किसके लिए है? दिस इज फॉर यूरोपियन ऑप्शन। व्हाट इज अमेरिकन ऑप्शन? We can exercise at any time on or before expiry, और उसको क्या बोलते हैं? अमेरिकन ऑप्शन। तो दिस इज वी कैन एक्सरसाइज एट एनी टाइम अप टू और इंक्लूडिंग द कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरेशन डेट, एंड यूरोपियन ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज ओनली ऑन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरेशन डेट। दीज आर जस्ट नेम, समझ पाने? दीज आर जस्ट नेम। इसका यूरोप और अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है। एंड दिस इज यूरोपियन ऑप्शन एंड अमेरिकन ऑप्शन। पूरे वर्ल्ड में यूरोपियन एंड अमेरिकन ऑप्शन ट्रेड होती हैं, ठीक है। Now the next one, this is the most important concept, और इस कॉन्सेप्ट से हम 2-3 कॉन्सेप्ट लिंक करेंगे, आगे जाके भी लिंक करेंगे इन इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स। इस चैप्टर में भी हम लिंक करेंगे। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ऑप्शन मार्केट को अगर आपको समझना है, तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक बार बहुत बेसिक लेवल से मैं इसको वहां पर डिस्कस करूंगा, और इसको हमेशा याद रखना, क्योंकि इससे रिलेटेड आगे 2-3 स्ट्रैटेजी हैं जिससे हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को, देख लीजिए, वहां पर यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए सर, सबसे पहले सिंपल बात करनी है हमें। एक्शन टू बी टेकन में वी हैव लॉन्ग कॉल, वी हैव शॉर्ट कॉल। दूसरी तरफ आपके पास क्या है? लॉन्ग पुट एंड वी हैव शॉर्ट पुट। तो पूरे ऑप्शन मार्केट में सिर्फ 4 स्ट्रेटेजी मेरे पास है: लॉन्ग कॉल, शॉर्ट कॉल, लॉन्ग पुट एंड शॉर्ट पुट। लॉन्ग कॉल में प्रॉफिट कब हो रहा है? जब प्राइस क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। शॉर्ट कॉल में प्रॉफिट कब हो रहा है? जब प्राइस क्या हो रहे हैं? फॉल हो रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग पुट में प्रॉफिट कब हो रहा है? जब प्राइस क्या हो रहे हैं? फॉल हो रहे हैं। और शॉर्ट पुट में कब प्रॉफिट हो रहा है? जब प्राइस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहे हैं। मतलब सामने वाली पार्टी कभी एक्सरसाइज नहीं करेगी। यहां पर भी देख लीजिए, लॉन्ग कॉल में प्रॉफिट कब हो रहा है? जब प्राइस बढ़ रहे हैं। और शॉर्ट कॉल में प्रॉफिट कब हो रहा है? जब प्राइस फॉल हो रहे हैं। मतलब सामने वाली पार्टी कभी एक्सरसाइज नहीं करेगी, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से देखना सर, बहुत अच्छे से समझना इस पॉइंट को। अगर मुझे लग रहा है मार्केट बढ़ने वाली है, याद रखना, मुझे क्या लग रहा है? मार्केट इंक्रीज होने वाली है। तो जैसे आप, अगर मैं कैश मार्केट की बात करूं, तो मुझे लग रहा है शेयर प्राइस बढ़ने वाला है, तो आप क्या कर रहे हो? आप बाय कर रहे हो। अगर मुझे लग रहा है शेयर प्राइस फॉल होने वाला है, तो आप क्या कर रहे हो? सेल कर रहे हो। चाहे वो कैश मार्केट हो, चाहे वो फ्यूचर सेगमेंट मार्केट में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो। तो अगर मुझे लग रहा है प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो वी आर टेकिंग द लॉन्ग पोजीशन। अगर मुझे लग रहा है प्राइस फॉल होने वाले हैं, तो वी आर टेकिंग द शॉर्ट पोजीशन। उसी तरह से ऑप्शन मार्केट में भी आपको सोचना है। ऑप्शन मार्केट में मेरे पास 4 स्ट्रैटेजी हैं, 2 स्ट्रैटेजी नहीं है मेरे पास, वी हैव 4 स्ट्रैटेजीज: लॉन्ग कॉल, शॉर्ट कॉल, लॉन्ग पुट एंड शॉर्ट पुट। तो ध्यान से देखना, अगर मुझे लग रहा है मार्केट में शेयर प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो मैं क्या करूंगा? वहां पर मैं लॉन्ग कॉल भी कर सकता हूं, या मैं क्या कर सकता हूं? शॉर्ट पुट भी कर सकता हूं। क्योंकि अगर एक्चुअली में प्राइस इंक्रीज हुए, तो दोनों स्ट्रैटेजी में मुझे क्या होगा? प्रॉफिट होगा।
तो वेदर वी हैव टू टेक लॉन्ग कॉल और वेदर वी हैव टू टेक शॉर्ट पुट, ठीक है। बट अगर मुझे लग रहा है प्राइस फॉल होने वाले हैं तो मैं क्या ले सकता हूं सर, ध्यान से देखना, मैं लॉन्ग पुट भी कर सकता हूं और मैं शॉर्ट कॉल भी कर सकता हूं। तो सिंपल क्रक्स क्या है सर, ध्यान से देखना, इफ प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू राइज, मुझे लग रहा है प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो वी आर टेकिंग लॉन्ग कॉल और शॉर्ट पुट। याद रखना इन दोनों में से मैं कोई भी ले सकता हूं, लॉन्ग कॉल और शॉर्ट पुट। दूसरी तरफ आपके पास अगर इफ वी आर एक्सपेक्टेड प्राइस टू बी फॉल, तो उस केस में मैं क्या ले सकता हूं, लॉन्ग पुट और शॉर्ट कॉल। तो दिस इज योर strategy, this is your action to be taken under the option market and this is very important। तो मुझे लग रहा है प्राइस बढ़ने वाले हैं तो या तो मैं लॉन्ग कॉल करूंगा या मैं क्या करूंगा, शॉर्ट पुट। मुझे लग रहा है प्राइस फॉल होने वाले हैं तो मैं लॉन्ग पुट करूंगा या शॉर्ट कॉल करूंगा। तो एक चीज याद रखना, कब मैं लॉन्ग पोजीशंस लेता हूं, कब मैं शॉर्ट पोजीशन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। If we are expecting high volatility in the market, समझ पा रहे हैं, if we are expecting high volatility, मुझे लग रहा है मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, तो उस केस में मैं प्रीमियम देके चलूंगा, समझ पा रहे हैं। तो वी आर टेकिंग द लॉन्ग कॉल और लॉन्ग पुट, समझ पा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है प्राइस बढ़ने वाले हैं तो लॉन्ग कॉल करूंगा, प्राइस गिरने वाले हैं तो लॉन्ग पुट करूंगा। बट इफ यू आर एक्सपेक्टिंग लो वॉलेटिलिटी इन द मार्केट, मुझे लग रहा है मार्केट कम वॉलेटाइल है, तो उस केस में वहां पर वी आर टेकिंग द शॉर्ट पोजीशन, हम प्रीमियम रिसीव करके चलेंगे। मुझे लग रहा है प्राइस बढ़ने वाले हैं तो वी आर टेकिंग शॉर्ट पुट, मुझे लग रहा है प्राइस फॉल होने वाले हैं तो वी आर टेकिंग शॉर्ट कॉल। और इस तरह से हम इस पूरी ऑप्शन मार्केट में क्या लेते हैं, पोजीशन लेते हैं। दिस इज लॉन्ग कॉल, शॉर्ट कॉल, लॉन्ग पुट, शॉर्ट पुट, प्राइस बढ़ने वाले हैं तो लॉन्ग कॉल या शॉर्ट पुट, प्राइस फॉल होने वाले हैं तो लॉन्ग पुट और शॉर्ट कॉल। तो दिस इज योर एक्शन टू बी टेकन अंडर द ऑप्शन मार्केट, इसको क्या बोलते हैं, एक्शन टू बी टेकन अंडर द ऑप्शन मार्केट। नाउ द नेक्स्ट वन, दिस इज अगेन ए थ्योरेटिकल टर्म, जरूरत पड़ेगी हमें, एंड दिस इज योर इंट्रिंसिक वैल्यू एंड द टाइम वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन। तो इंट्रिंसिक वैल्यू का क्या मतलब है, दिस इज अ कोर वैल्यू, समझ पा रहे हैं, कोर वैल्यू। कोर वैल्यू से क्या मतलब है, ऑप्शन का प्रीमियम कितना होना चाहिए, दिस इज द प्राइस ऑफ द ऑप्शन, प्राइस ऑफ द कॉल, प्राइस ऑफ द पुट ऑप्शन, ऑप्शन प्रीमियम, कुछ भी नाम लो, क्योंकि यहां पर ट्रेड क्या हो रहा है, ऑप्शन प्रीमियम ट्रेड हो रहा है। तो याद रखना, प्राइस ऑफ कॉल, प्राइस ऑफ ऑप्शन, वैल्यू ऑफ कॉल, सबका मतलब क्या है, एक ही है, क्योंकि यहां पर ट्रेड ही क्या हो रहा है, ऑप्शन प्रीमियम ट्रेड हो रहा है, सबका मतलब एक ही है, ऑप्शन प्रीमियम। तो नाउ दिस इज अ पार्ट ऑफ वैल्यूएशन, मैं वैल्यूएशन करना चाहता हूं, मैं ये देखना चाहता हूं आज के दिन मेरे हिसाब से कितना ऑप्शन प्रीमियम होना चाहिए, या एक्सपायरी पे मेरे हिसाब से कितना ऑप्शन प्रीमियम होना चाहिए, इफ दिस इज ए यूरोपियन ऑप्शन। तो उस केस में हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ऑप्शन एज ऑन टुडे और द वैल्यू ऑफ ऑप्शन ऑन एक्सपायरी, कभी भी जब भी आप निकालना चाहते हैं, एंड दिस इज अ केस ऑफ अमेरिकन ऑप्शन और द यूरोपियन ऑप्शन। तो उस केस में वी आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू एंड द टाइम वैल्यू ऑफ ऑप्शन। तो आपके कोर्स में जो है, दिस इज कोर वैल्यू, बेसिकली आपके कोर्स में जो कैलकुलेशंस हैं, दिस इज टेक्निकली रिलेटेड टू द इंट्रिंसिक वैल्यू। टाइम वैल्यू ऑफ ऑप्शन को वो ज्यादा कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ज्यादा अपने वहां पर कैलकुलेशंस में लेके नहीं आ रहे हैं, सिर्फ एक दिस इज योर बीएसएम मॉडल, वहां पर उसको कुछ कंसिडर किया गया है, कुछ वहां पर टाइम वैल्यू ऑफ ऑप्शन को कंसिडर किया गया है। अदरवाइज सब जगह आप क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू, एंड दिस इज द कोर वैल्यू। तो एक बार समझ लेते हैं इसको भी, व्हाट इज इंट्रिंसिक वैल्यू। इफ एक्सरसाइज प्राइस इज 1000 और मैं कह रहा हूं ऑन एक्सपायरी एस इज 1500, समझ पा रहे हैं, एस की कितनी वैल्यू है, 1500। तो वहां पर ध्यान से देखना सर, अगर मैं यहां पर ऑप्शन की बात करूं, ऑप्शन की कितनी वैल्यू होनी चाहिए, कब ऑन एक्सपायरी, तो वो कितनी होनी चाहिए, डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट। याद रखना, दिस इज ए डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, इट डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट। अगर ये कॉल का केस है, दिस इज केस ऑफ कॉल ऑप्शन, याद रखना कॉल को अलग रखना है और पुट को अलग रखना है। तो आज अगर मैं इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करूं तो वहां पर उसकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए, देख लीजिए, इट डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट। कॉल का केस है तो दिस इज एस माइनस एक्स, 1500 माइनस 1000 एंड दिस इज 500, दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉल ऑन एक्सपायरी। इसका क्या मतलब है, वैल्यू ऑफ कॉल ऑन एक्सपायरी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू। पुट ऑप्शन के केस में क्या हो जाएगा सर, दिस इज x माइनस एक्स, समझ पा रहे क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स। अब एक चीज याद रखना, पूरे ऑप्शन मार्केट में ऑप्शन प्रीमियम कैन नेवर बी नेगेटिव, इट कैन बी 0 और ग्रेटर देन 0, वो 0 हो सकता है, उससे ज्यादा हो सकता है, बट वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो हम हर जगह क्या लिखेंगे, व्हाट इज इंट्रिंसिक वैल्यू, s माइनस एक्स 0 मैक्सिमम,
x माइनस एक्स जीरो मैक्सिमम एंड दिस इज योर इंट्रिंसिक वैल्यू। इसको क्या बोल रहे हैं? इंट्रिंसिक वैल्यू। दिस इज द कोर वैल्यू। अगर वहां पर देख लीजिए स्टॉक प्राइस बढ़ेगा, कॉल के केस में देखो सर, कॉल के केस में, कॉल ऑप्शन में, इट डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट। ये तो फिक्स है सर, एक्सरसाइज प्राइस तो आप फिक्स करेंगे 1000 मान लो। अब जैसे जैसे स्टॉक प्राइस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वैल्यू ऑफ कॉल क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। हम क्या बोलेंगे? देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द स्टॉक प्राइस एंड द वैल्यू ऑफ कॉल। क्या बोलेंगे? स्टॉक प्राइस, अंडरलाइंग एसेट प्राइस एंड द वैल्यू ऑफ कॉल, और इट डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट। यही हमने डेरिवेटिव में सीखा है सर, ठीक है। ऑन द सेम ग्राउंड पुट ऑप्शन, पुट ऑप्शन के केस में क्या चलता है? x माइनस एक्स, और ये फिक्स है सर। तो जितना स्टॉक प्राइस फॉल होता जाएगा वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो दिस देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द अंडरलाइंग एसेट प्राइस एंड द वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन। समझ पा रहे हैं? देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द स्टॉक प्राइस एंड द वैल्यू ऑफ एन पुट ऑप्शन। तो वहां पर पॉजिटिव रिलेशनशिप है कॉल के केस में, और पुट के केस में वहां पर क्या है? नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो व्हाट इज योर इंट्रिंसिक वैल्यू सर? ध्यान से देखना सर, व्हाट इज योर इंट्रिंसिक वैल्यू फॉर द कॉल s माइनस एक्स जीरो मैक्सिमम, एंड व्हाट इज योर, देख लीजिए, फॉर पुट ऑप्शन दिस इज x माइनस एक्स जीरो मैक्सिमम। टाइम वैल्यू ऑफ ऑप्शन क्या है? दिस इज एक्सट्रिंसिक वैल्यू। व्हाट इज एक्सट्रिंसिक वैल्यू? दिस इज बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन। This is based on expectation. What is extrinsic value? This is based on expectation. मतलब मुझे लग रहा है ना मार्केट तेजी से बढ़ सकता है, मार्केट तेजी से गिर सकता है। समझ पा रहे हैं? तो कोर वैल्यू तो अभी आ रही है 100 रुपए, मान लो 100 रुपीज आ रही है, बट मुझे लग रहा है मार्केट तेजी से बढ़ सकता है, तो मैं उस 100 रुपए की जगह क्या देने को तैयार हूं? 110, 120। तो जितना एक्स्ट्रा मैं देने को तैयार हूं इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सट्रिंसिक वैल्यू। उसको क्या बोलेंगे? एक्सट्रिंसिक वैल्यू। तो अगर टोटल ऑप्शन प्रीमियम की बात करें तो वो दो चीजों से मिलकर बना है, एक इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्सट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू इज द कोर वैल्यू, जो हम कैसे निकाल रहे हैं? इट डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम द वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग एसेट। बट द सेकंड मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्सट्रिंसिक वैल्यू, एंड दिस इज बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन। मुझे लग रहा है शेयर प्राइस तेजी से बढ़ने वाला है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा? 100 रुपए की चीज के लिए 110 देने को तैयार हूं, 120 देने को तैयार हूं। तो जितना एक्स्ट्रा देने को तैयार हूं, तो उसका मतलब क्या है? दिस इज योर टाइम वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन, एंड दिस इज एन एक्सट्रिंसिक वैल्यू। दिस इज बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन। तो ऑप्शन प्रीमियम दो चीजों से मिलकर बना है, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड एक्सट्रिंसिक वैल्यू, एंड दिस इज योर ऑप्शन प्रीमियम। आपके कोर्स में जो पूरा फोकस है वो सिर्फ किस पे है? इंट्रिंसिक वैल्यू पे, टाइम वैल्यू ऑफ ऑप्शन पे पूरा फोकस नहीं है, ठीक है। आगे देखिए सर, जो इंपॉर्टेंट है यहां से, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया यहां से एक क्वेश्चन मेन बन सकता है जो बेसिक पार्ट पे आता है, कैलकुलेट पे ऑफ एंड नेट पे ऑफ। समझ पा रहे हैं? कैलकुलेशन ऑफ पे ऑफ एंड नेट पे ऑफ, बस इतना ही पार्ट बनेगा, वो आपको बहुत क्लियरली होना चाहिए। कॉल के केस में s माइनस एक्स जीरो मैक्सिमम, और उस केस में वैल्यू ऑफ कॉल ये है, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन? दिस इज x माइनस एक्स जीरो मैक्सिमम, दिस इज इंट्रिंसिक वैल्यू। साथ में पे ऑफ एंड नेट पे ऑफ की कैलकुलेशन हम देख ही चुके हैं, कि वहां पर देख लीजिए हम देखेंगे कि ग्रेटर देन जीरो तो हम एक्सरसाइज करेंगे, लेस देन जीरो है तो नॉट एक्सरसाइज होगा, और इक्वल टू जीरो है तब भी हम क्या करेंगे? नॉट एक्सरसाइज। जीपी निकाल लेंगे, एंड एनपी कैसे निकालेंगे? जीपी माइनस ऑप्शन प्रीमियम। नाउ द नेक्स्ट वन, दिस इज योर ऑप्शन वैल्यूएशन। तो ये पूरा चार्ट हमें कवर करना है, एंड दिस इज योर होल चैप्टर। यही आपका पूरा चैप्टर है सर। तो सबसे पहले यहाँ पर वी हैव सम सिंपल वैल्यूएशन रूल्स, एंड दिस इज ऑन एक्सपायरी एंड बिफोर एक्सपायरी, वो हम कैलकुलेशन देखेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन, दिस इज द बाइनोमियल मॉडल। बाइनोमियल मॉडल की पहचान क्या है? ध्यान से देखना, या तो प्राइस हाई जाएगा या प्राइस क्या जाएगा? लो जाएगा। तो एक चीज यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है, या तो प्राइस हाई जाएगा या प्राइस लो जाएगा, तो वहां पर कौन सा मॉडल लगेगा? बाइनोमियल मॉडल, ब्लैक स्कूल्स मॉडल। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन क्वेश्चन में गिवन है तो वहां पर कौन सा मॉडल लगेगा? बीएसएम मॉडल। एंड पुट कॉल पैरिटी थ्योरी, अगर आपके पास कोई भी वैल्यू वहां पर मिसिंग है, कॉल की वैल्यू गिवन है, पुट की वैल्यू मिसिंग है, पुट की वैल्यू गिवन है, कॉल की वैल्यू गिवन है, तो वी आर यूजिंग द पीसीपीटी। हम किसको यूज कर सकते हैं? पीसीपीटी। और इसी के साथ हम कवर भी करेंगे पीसीपीटी आर्बिट्रेज, ठीक है। तो ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज द होल चैप्टर जो हम कवर करने वाले हैं, और उसमें सबसे पहले आपके पास क्या आएगा? दिस इज द सिंपल वैल्यूएशन रूल, एंड दिस इज टेक्निकली द कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। दो तरह से कैलकुलेशन है सर,
एक है आपके पास ऑन एक्सपायरी और एक आपके पास क्या है, बिफोर एक्सपायरी। ऑन एक्सपायरी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉल, अभी मैंने डिस्कस किया, दिस इज सिंपली द इंट्रिंसिक वैल्यू एस माइनस एक्स जीरो मैक्सिमम। एक्स कब का है देख लीजिए, दिस इज ऑन एक्सपायरी, याद रखना वो कब का है, ऑन एक्सपायरी, एंड दिस इज टेक्निकली द यूरोपियन ऑप्शन। कौन सी ऑप्शन है, यूरोपियन ऑप्शन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन ऑन एक्सपायरी, दिस इज एक्स माइनस एक्स एस जीरो मैक्सिमम। एक्स इज एक्सरसाइज प्राइस और एस क्या है आपके पास, दिस इज योर अंडरलाइंग एसेट प्राइस। दिस इज योर वैल्यू ऑफ ऑप्शन ऑन एक्सपायरी। इसकी हमें हर जगह जरूरत पड़ेगी, याद रखना, बिकॉज वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ यूरोपियन ऑप्शन, और यूरोपियन ऑप्शन आएगा तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। बट अगर वो बिफोर एक्सपायरी पूछ रहा है, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ ऑप्शन बिफोर एक्सपायरी, मान लो एज ऑन टुडे यहां पर पूछना चाहता है, तो एक्स कब का है, ऑन एक्सपायरी, और एस कब का है, आज का है सर, दिस इज एज ऑन टुडे। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉल एज ऑन टुडे, ध्यान से देखना, वैल्यू ऑफ कॉल एज ऑन टुडे, एस माइनस एक्स ही चलेगा, बट एक्स कब का है, एक्सपायरी का, तो उसकी क्या कर देंगे, प्रेजेंट वैल्यू डिवाइड बाय, कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग है तो ई रेस टू द पावर यूज होगा, ई रेस टू द पावर आर टी, और अगर नॉर्मल कंपाउंडिंग है तो क्या यूज होगा, 1 प्लस आर रेस टू द पावर एन एंड जीरो मैक्सिमम। उसको मत भूल जाना सर, क्योंकि ऑप्शन प्रीमियम कैन नेवर बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो और ग्रेटर देन जीरो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन, एक्स माइनस एक्स, और x की क्या कर देंगे, प्रेजेंट वैल्यू। नॉर्मल कंपाउंडिंग है तो 1 प्लस आर रेस टू द पावर एन, कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग है तो दिस इज ई रेस टू द पावर आर टी, जीरो मैक्सिमम। तो सबसे पहले हमने सिंपल वैल्यूएशन रूल्स को डिस्कस कर लिया है, एंड दिस इज ऑन एक्सपायरी एंड दिस इज ऑन बिफोर एक्सपायरी। नाउ द नेक्स्ट वन सर, ये हमने सब पूरा डिस्कस कर लिया, एक बार देख लीजिए, दिस इज वैल्यू ऑफ ऑप्शन ऑन एक्सपायरी, कॉल ऑप्शन एस माइनस एक्स जीरो मैक्सिमम, वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन ऑन एक्सपायरी एक्स माइनस एक्स जीरो मैक्सिमम, वैल्यू ऑफ कॉल एज ऑन टुडे एस माइनस एक्स प्रेजेंट वैल्यू जीरो मैक्सिमम, एंड वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन एज ऑन टुडे दिस इज एक्स प्रेजेंट वैल्यू माइनस एस जीरो मैक्सिमम। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दिस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन ऑन एक्सपायरी, कब निकालना चाहते हैं, ऑन एक्सपायरी। तो ध्यान से समझना इसका कॉन्सेप्ट सर, वैल्यू ऑफ ऑप्शन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन ऑन एक्सपायरी, ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट, सिंपल पॉइंट है। तो व्हाट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू, मैंने स्टार्टिंग में भी कई बार डिस्कस किया हुआ है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू, वैल्यू इनटू प्रोबेबिलिटी, याद रखना, वैल्यू इनटू प्रोबेबिलिटी। पूरे एसएफएम में जब भी एक्सपेक्टेड वैल्यू वर्ड आएगा तो उसका 99% वहां पर क्या मतलब होगा, वैल्यू इनटू प्रोबेबिलिटी। तो वो आपसे क्या कह रहा है, अगर आज मैं कोई कॉल ऑप्शन ले रहा हूं, मान लो वैल्यू ऑफ कॉल इज 100, अब मैं हमेशा देखने में ये इंटरेस्टेड रहूंगा कि वहां पर ऑन एक्सपायरी मेरी वैल्यू ऑफ कॉल क्या हो सकती है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कॉल ऑन एक्सपायरी। तो उसके लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा, इट डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट। समझ पा रहे हैं, वो अपनी वैल्यू किससे कराएंगे, दिस इज फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट। तो दे आर गिविंग यू द एक्सपेक्टेड एमपीएस, क्या दे रखा होगा, एक्सपेक्टेड एमपीएस। तो वी हैव डिफरेंट एमपीएस और उनकी क्या दे रखी होंगी, प्रोबेबिलिटी 0.4, 0.2, 0.1, 0.3। तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा क्या होगा, 1 होगा। तो हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन ऑन एक्सपायरी निकालेंगे, और उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान रखना यहां पर, सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, हर शेयर प्राइस पे, हर अंडरलाइंग एसेट पे मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, वैल्यू ऑफ कॉल या वैल्यू ऑफ पुट, वैल्यू ऑफ कॉल या वैल्यू ऑफ पुट, और उसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, प्रोबेबिलिटी से। तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन ऑन एक्सपायरी और द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन ऑन एक्सपायरी। तो पॉइंट टू पॉइंट में वैल्यू ऑफ कॉल या वैल्यू ऑफ पुट निकालूंगा और उसकी मल्टीप्लाई किससे करूंगा, प्रोबेबिलिटी से, और उसका टोटल करूंगा तो क्या निकल के आ जाएगा मेरे पास, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन ऑन एक्सपायरी। कब निकालना चाहते हैं, ऑन एक्सपायरी। छोटा सा कॉन्सेप्ट है और 3 बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, समझ पा रहे हैं, 3 बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो सिंपल आपके पास व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन ऑन एक्सपायरी, दिस इज वैल्यू ऑफ ऑप्शन ऑन एक्सपायरी, पॉइंट टू पॉइंट निकालना है। याद रखना हर शेयर प्राइस पे आपको क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ कॉल या वैल्यू ऑफ पुट निकालना है, और बाद में मल्टीप्लाई किससे करनी है, प्रोबेबिलिटी से, और वहां पर देख लीजिए उसका सम करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन ऑन एक्सपायरी।
दिस इज योर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन ऑन एक्सपायरी। नाउ द नेक्स्ट वन इसी का एक्सटेंशन है, रिस्क न्यूट्रल अप्रोच। ध्यान से समझना, मैंने 3 स्टेप फॉलो किए। पहला मैंने क्या निकाला, वैल्यू ऑफ ऑप्शन ऑन एक्सपायरी निकाला पॉइंट टू पॉइंट, उसकी मल्टीप्लाई किससे की, प्रोबेबिलिटी से। तो मेरे पास क्या निकल के आया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन ऑन एक्सपायरी। अब मुझे कब चाहिए वैल्यू ऑफ ऑप्शन, कब चाहिए, एज ऑन टुडे। तो यहां पर जो पूरा कॉन्सेप्ट है, अब जो भी जितने भी मॉडल्स आप दिखेंगे वहां पर हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि मुझे क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ कॉल या वैल्यू ऑफ पुट एज ऑन टुडे। तो उसके लिए यहां पर मैं क्या यूज कर रहा हूं, रिस्क न्यूट्रल अप्रोच। ठीक है, तो रिस्क न्यूट्रल अप्रोच क्या कह रहा है, ध्यान से देखना सर। रिस्क न्यूट्रल अप्रोच वो कह रहे हैं आज अगर करंट मार्केट प्राइस 100 है तो या तो प्राइस हाई जा सकता है या प्राइस क्या जा सकता है, लो जा सकता है। एंड दिस इज ऑन एक्सपायरी। कब की बात कर रहे हैं, ऑन एक्सपायरी। या तो प्राइस हाई जा सकता है, प्राइस लो जा सकता है। एंड दिस इज 1 पीरियड बाइनोमियल मॉडल। इसको क्या बोल रहे हैं, 1 पीरियड बाइनोमियल मॉडल। दिस इज योर 1 पीरियड बाइनोमियल मॉडल कि आपका प्राइस या तो हाई जा सकता है या प्राइस क्या जा सकता है, लो। एंड दिस इज द सिंपल, देख लीजिए यहां पर आपके पास सिंपल पहचान है कि प्राइस हाई और लो दे रखे हैं तो कौन सा मॉडल लगेगा, बाइनोमियल मॉडल। और बाइनोमियल मॉडल में आप 2 अप्रोच पढ़ने वाले हैं, रिस्क न्यूट्रल अप्रोच एंड द सेकंड वन इज डेल्टा हेजिंग। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं, डेल्टा हेजिंग। और ब्यूटी क्या है सर, दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम। याद रखना, दोनों अप्रोच से आंसर क्या आएगा, सेम। अब वो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन डिसाइड करेगी कि वहां पर मुझे रिस्क न्यूट्रल अप्रोच यूज करना है या डेल्टा हेजिंग यूज करना है। याद रखना, दोनों से वैल्यू ऑफ कॉल या वैल्यू ऑफ पुट ही हम निकालना चाहते हैं, कब, एज ऑन टुडे। और दोनों से आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। ठीक है, तो देखिए सर, सबसे पहले आपके पास यहां पर या तो प्राइस हाई जाएगा या प्राइस क्या जाएगा, लो। तो मेरा स्टेप नंबर 1 क्या होगा, मैं सबसे पहले क्या निकाल लूंगा, वैल्यू ऑफ कॉल या वैल्यू ऑफ पुट ऑन एक्सपायरी। एंड हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ कॉल या वैल्यू ऑफ पुट ऑन एक्सपायरी। कॉल, वैल्यू ऑफ कॉल कैसे निकालोगे, s माइनस एक्स जीरो मैक्सिमम। और वैल्यू ऑफ पुट कैसे निकालोगे, दिस इज x माइनस एस जीरो मैक्सिमम। एंड दिस इज योर, देख लीजिए, रिस्क न्यूट्रल अप्रोच। और उसमें पहला स्टेप हमारे पास सिंपल वही है जो मैंने अभी पिछले कॉन्सेप्ट में यूज किया है। सबसे पहले मैं पॉइंट टू पॉइंट क्या निकाल लूंगा, वैल्यू ऑफ ऑप्शन ऑन एक्सपायरी। कॉल है तो कॉल और पुट है तो पुट। नाउ द स्टेप नंबर 2, ये मेरे पास स्टेप नंबर 1 है। नाउ द स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या करने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई प्राइस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ लो प्राइस। प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई प्राइस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ लो प्राइस। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई प्राइस P है तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस P। ठीक है, तो देख लीजिए सर, हाउ टू कैलकुलेट। वैसे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है बट फिर भी हम कॉन्सेप्चुअली उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हाई प्राइस उसकी प्रोबेबिलिटी P है तो लो प्राइस उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 माइनस P। तो हम क्या निकाल लेंगे, एक्सपेक्टेड एमपीएस। व्हाट इज एक्सपेक्टेड एमपीएस, अभी मैंने बताया एक्सपेक्टेड जब भी आए वर्ड तो क्या करना है, वैल्यू इंटू प्रोबेबिलिटी, वैल्यू इंटू प्रोबेबिलिटी। तो हाई प्राइस इंटू P, लो प्राइस इंटू 1 माइनस P। तो व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड एमपीएस ऑन एक्सपायरी, कब निकाल रहे हैं, ऑन एक्सपायरी। तो दिस इज HP इंटू P प्लस LP इंटू 1 माइनस P। दिस इज योर एक्सपेक्टेड एमपीएस ऑन एक्सपायरी। ध्यान से देखना सर, ये मेरा एक्सपेक्टेड एमपीएस है ऑन एक्सपायरी। और अगर मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू करूंगा सर तो वो किसके बराबर होना चाहिए, करंट मार्केट प्राइस। समझ पा रहे, वो किसके बराबर होना चाहिए, करंट मार्केट प्राइस। अगेन वहां पर नॉर्मल कंपाउंडिंग है या कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग आपको देखना पड़ेगा। नॉर्मल कंपाउंडिंग है तो दिस इज 1 प्लस आर रेज टू द पावर n, और कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग है तो दिस इज e रेज टू द पावर RT। ठीक है, तो व्हाट इज योर प्रोबेबिलिटी, P को सॉल्व करेंगे यहां से। प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई प्राइस आपके पास क्या निकल के आएगा, अगर मैं P को यहां पर सॉल्व करूंगा, दिस इज योर P। तो करंट मार्केट प्राइस e रेज टू द पावर RT या 1 प्लस आर रेज टू द पावर n माइनस लो प्राइस डिवाइड बाय हाई प्राइस माइनस लो प्राइस। और मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई प्राइस एंड द लो प्राइस। एंड नाउ द स्टेप नंबर 3 में मैं सिंपली क्या करने वाला हूं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन ऑन एक्सपायरी। क्या निकालूंगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन। कॉल है तो कॉल और पुट है तो पुट। ऑप्शन ऑन कब, एक्सपायरी। और वही मैंने अभी पिछले वहां पर कॉन्सेप्ट में हमने किया है, वैल्यू ऑफ ऑप्शन ऑन एक्सपायरी यहां पर निकालेंगे। तो वैल्यू ऑफ कॉल हम निकाल चुके हैं हाई प्राइस पे एंड लो प्राइस पे। दिस इज एट हाई प्राइस एंड दिस इज एट लो प्राइस। वैल्यू ऑफ कॉल और उसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, प्रोबेबिलिटी से। उसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, प्रोबेबिलिटी से। तो क्या निकल के आ जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू
ऑन एक्सपायरी। एक्सपेक्टेड वैल्यू कब आ जाएगी? एक्सपायरी पे। और अगर मैं इसकी क्या कर दूंगा प्रेजेंट वैल्यू, तो क्या निकल के आ जाएगा? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन कब? एज ऑन टुडे। कब आ जाएगा? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन एज ऑन टुडे। एंड दिस इज योर बाइनोमियल मॉडल एंड दिस इज योर वन पीरियड बाइनोमियल मॉडल रिस्क न्यूट्रल अप्रोच। ठीक है, तो एक बार डायग्राम से भी देख लीजिए, पूरा मैंने बहुत अच्छे से एलोबरेट कर दिया है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, देख लीजिए। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट एक्सपायरी एट हाई प्राइस एंड एट लो प्राइस। Then probability of high price and low price. How to calculate probability of high price? Current market price e raised to the power RT minus low price divided by high price minus low price. And this is your probability of high price. अगर वो 0.6 है तो probability of low price क्या हो जाएगा? 0.4. तो this is P and this is Q. तो क्या निकाल लेंगे? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन ऑन एक्सपायरी, और उसकी प्रेजेंट वैल्यू करूंगा तो क्या निकल के आ जाएगा? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन एज ऑन टुडे। एंड दिस इज योर रिस्क न्यूट्रल अप्रोच। ये आपके पास क्या है? रिस्क न्यूट्रल अप्रोच। तो यहां पर हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए हुए हैं, याद रखना यहां पर बैक कैलकुलेशन का एक क्वेश्चन है, तो वो भी आप जरूर कर लेना क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, कभी भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज योर रिस्क न्यूट्रल अप्रोच, वन पीरियड बाइनोमियल मॉडल। नाउ द नेक्स्ट वन, दिस इज टू पीरियड बाइनोमियल मॉडल। अब देखिए, टू पीरियड बाइनोमियल मॉडल में कुछ नया नहीं है सर, इसको क्या बोलते हैं? बैकवर्ड इंडक्शन टेक्निक। क्या बोलते हैं? बैकवर्ड इंडक्शन टेक्निक। बैकवर्ड इंडक्शन टेक्निक क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज हम लास्ट से स्टार्ट होंगे और कहां पर पहुंचेंगे? एज ऑन टुडे पे। कहां पहुंचेंगे? एज ऑन टुडे। एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट बैकवर्ड इंडक्शन टेक्निक। तो जो हमने रिस्क न्यूट्रल अप्रोच में अभी किया है ना, एग्जैक्टली मुझे यहां पर वही करना है, बस थोड़ा ध्यान करके करना है। ध्यान से देखो, पहला स्टेप मैंने क्या फॉलो किया था? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट एक्सपायरी एट हाई प्राइसेस एंड लो प्राइसेस। तो यहां पर क्या कह रहे हैं? टू पीरियड बाइनोमियल मॉडल है। टू पीरियड बाइनोमियल मॉडल में क्या कर रहे हैं हम? दो बार चेंजेस आ रहे हैं। पहले करंट मार्केट प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, देन अगेन हाई प्राइस, लो प्राइस, हाई प्राइस एंड लो प्राइस। तो यहां पर आपके पास टू पीरियड चेंज है, तो उस केस में मुझे क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ कॉल या वैल्यू ऑफ पुट एज ऑन टुडे निकालना है सर। तो स्टेप मैं सेम फॉलो करूंगा, ध्यान से देखना। वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट हाई प्राइस एंड लो प्राइस। कॉल है तो s माइनस एक्स जीरो मैक्सिमम, पुट है तो दिस इज x माइनस एक्स जीरो मैक्सिमम। दिस इज योर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट एक्सपायरी एट हाई प्राइसेस एंड लो प्राइसेस। नाउ द नेक्स्ट वन, अब मुझे वहां पर बैकवर्ड इंडक्शन टेक्निक है, मुझे कहां पर पहुंचना है? देख लीजिए, वी हैव नोड ए, नोड बी, नोड सी, डी, ई, एफ एंड जी। तो डी, ई, एफ, जी पे हमने निकाल लिया वैल्यू ऑफ कॉल, वैल्यू ऑफ पुट एट एक्सपायरी। कॉल है तो s माइनस एक्स जीरो मैक्सिमम, पुट है तो x माइनस एक्स जीरो मैक्सिमम। अब मुझे किस पॉइंट पे जाना है? बी पॉइंट पे जाना है और साथ में सी पॉइंट पे पहुंचना है। तो अब ध्यान से देखना, ये क्या बन जाएगा? रिस्क न्यूट्रल अप्रोच। समझ पा रहे हैं? क्या बन जाएगा? रिस्क न्यूट्रल अप्रोच बन जाएगा सर। कैसे? ये रहा वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट एक्सपायरी एट हाई प्राइस एंड एट लो प्राइस। अब हम क्या निकाल देंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई प्राइस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ लो प्राइस। हाउ टू कैलकुलेट करंट मार्केट प्राइस? अब करंट मार्केट प्राइस ये वाला लेंगे सर, करंट मार्केट प्राइस ई रेज टू द पावर आरटी माइनस लो प्राइस डिवाइड बाय हाई प्राइस माइनस लो प्राइस। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई प्राइस एंड द लो प्राइस। नाउ द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट एक्सपायरी एंड देन एज ऑन टुडे, देन एज ऑन टुडे। तो ये आपके पास क्या निकल के आ जाएगा? देख लीजिए, देन एज ऑन टुडे में दिस इज योर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट बी नोड। समझ पा रहे हैं? वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट बी नोड आ गया सर। ऑन द सेम ग्राउंड एफ और जी पे हम निकाल चुके हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई प्राइस, प्रोबेबिलिटी ऑफ लो प्राइस यूजिंग द रिस्क न्यूट्रल अप्रोच। तो यहां पर एक्सपेक्टेड वैल्यू एट एक्सपायरी एंड देन एज ऑन टुडे। तो मेरे पास सी पॉइंट और बी पॉइंट पे वैल्यू आ जाएगी। देन वी हैव टू मूव टू द ए पॉइंट, ए नोड पे जाएंगे। अगेन ये क्या बनने वाला है? रिस्क न्यूट्रल अप्रोच। समझ पा रहे हैं? अगेन ये हमारे लिए क्या बनने वाला है? रिस्क न्यूट्रल अप्रोच बनने वाला है। वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट एक्सपायरी हम निकाल चुके हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई प्राइस, प्रोबेबिलिटी ऑफ लो प्राइस सेम उसी मेथड से निकालेंगे। करंट मार्केट प्राइस ई रेज टू द पावर आरटी माइनस लो प्राइस डिवाइड बाय हाई प्राइस माइनस लो प्राइस। एक्सपेक्टेड वैल्यू एट एक्सपायरी एंड देन एज ऑन टुडे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? वैल्यू एट नोड ए। नोड ए पे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एंड दिस इज योर टू पीरियड बाइनोमियल मॉडल। ये आपके पास क्या है? टू पीरियड बाइनोमियल मॉडल है। अब यहां पर एक नई चीज है जो आपको समझनी है सर। इफ दिस इज अ केस ऑफ अमेरिकन ऑप्शन। समझ पा रहे? किसका केस है? अमेरिकन ऑप्शन का केस। और अमेरिकन ऑप्शन का फीचर क्या है? वी कैन एक्सरसाइज एट एनी टाइम ऑन और बिफोर एक्सपायरी। कभी भी हम उसको क्या कर सकते हैं? एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो उस केस में वहां पर क्या फीचर है? वी हैव टू क्रॉस चेक। मुझे क्रॉस चेक करना पड़ेगा हर नोड पे। क्या?
कैलकुलेटेड वैल्यू, जो अभी मैंने कैलकुलेट की वैल्यू एंड द इंट्रिंसिक वैल्यू, इन दोनों में जो वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। समझ पा रहे हैं, इन दोनों में जो वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। तो मैंने यहां पर DEFG पे कैलकुलेट की वैल्यू, और जो कैलकुलेट की वैल्यू वही क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू, तो यहां जरूरत ही नहीं है। अब मुझे B और C पॉइंट पे क्रॉस चेक करना पड़ेगा, जो मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू आई है और साथ में इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, S माइनस एक्स जीरो मैक्सिमम, तो वो मुझे चेक करनी है, और इन दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको लेंगे B पॉइंट पे, C पॉइंट पे उसको लेंगे, और फिर जब हम मूव करेंगे A की तरफ, तो अब जो नई वैल्यूज आएंगी उनको कंसिडर करके क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ ऑप्शन एज ऑन टुडे। एंड दिस इज द केस ऑफ अमेरिकन ऑप्शन। किसका केस है, अमेरिकन ऑप्शन का केस है। और अमेरिकन ऑप्शन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज वी कैन एक्सरसाइज एट एनी टाइम, तो मुझे बार बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा। और उसका कारण क्या है सर, वी हैव एन एक्स्ट्रा फीचर ना, मेरे पास एक्स्ट्रा फीचर, मैं कभी भी एक्सरसाइज कर सकता हूं। तो मैं कौन सी वैल्यू लेना चाहूंगा, ज्यादा लेना चाहूंगा, कम लेना चाहूंगा, मैं हमेशा ज्यादा वैल्यू लेना चाहूंगा। एंड दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग द मैक्सिमम ऑफ द कैलकुलेटेड वैल्यू। CV इज द कैलकुलेटेड वैल्यू एंड IV इज द इंट्रिंसिक वैल्यू। इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा उस वैल्यू को क्या करेंगे, पिक करेंगे। एंड दिस इज द केस ऑफ 2 पीरियड बाइनोमियल मॉडल, बैकवर्ड इंडक्शन टेक्निक, कुछ भी नाम ले लीजिए, सबका मतलब एक ही है। ठीक है, तो ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज योर LOS 14 2 पीरियड बाइनोमियल मॉडल। नाउ द नेक्स्ट वन सर, दिस इज PCPT, पुट कॉल पैरिटी थ्योरी। जो नेक्स्ट आपके पास कॉन्सेप्ट है, दिस इज योर पुट कॉल पैरिटी थ्योरी। तो थ्योरी में कभी भी आ सकता है, प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी में ये कभी भी आ सकता है, और कोई एप्लीकेशन इसकी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से अच्छे से समझना, पुट कॉल पैरिटी थ्योरी, नाम से पता चल रहा है पुट कॉल पैरिटी। पुट और कॉल की क्या है, पैरिटी है। तो क्या कॉल और पुट की वैल्यू कभी इक्वल हो सकती है, कभी इक्वल नहीं हो सकती। तो यहां वो किसकी पैरिटी की बात कर रहा है, वो पैरिटी की बात कर रहा है कॉल का पोर्टफोलियो एंड पुट का पोर्टफोलियो। वो कह रहा है दोनों के पे ऑफ क्या रहेंगे, सेम। और याद रखना, पे ऑफ का मतलब क्या समझाया था, ग्रॉस प्रॉफिट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेट पे ऑफ, उसका मतलब क्या है, नेट प्रॉफिट। तो यहां पे वो किसकी बात कर रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, पे ऑफ की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं दोनों स्ट्रेटजी का पे ऑफ क्या रहेगा, सेम रहेगा। एंड दिस इज योर PCPT, पुट कॉल पैरिटी थ्योरी। ठीक है, तो याद रखना, कॉल और पुट की वैल्यू कभी इक्वल नहीं हो सकती। वो किसके इक्वल होने की बात कर रहे हैं, उन दोनों के पोर्टफोलियो की। कॉल के पोर्टफोलियो का क्या नाम है, फिड्यूशियरी कॉल, और पुट के पोर्टफोलियो का क्या नाम है, प्रोटेक्टिव पुट। ठीक है, तो प्रोटेक्टिव पुट इज इक्वल टू फिड्यूशियरी कॉल। दिस इज योर फिड्यूशियरी कॉल एंड दिस इज योर प्रोटेक्टिव पुट। वो कह रहा है दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, सेम, दोनों के पे ऑफ क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो पहले समझ लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिड्यूशियरी कॉल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटेक्टिव पुट। सबसे पहले प्रोटेक्टिव पुट, सिंपल बात है सर। वो कह रहा है जब भी कोई कंपनी का शेयर बाय करो, यू हैव टू बाय शेयर ऑफ, मान लो रिलायंस का आपने शेयर बाय किया, तो कह रहा है साथ में हमेशा रिलायंस की क्या ले लेना, पुट ऑप्शन। तो बन गया पोर्टफोलियो सर। और वो इसी पोर्टफोलियो की बात कर रहा है कि हम जब भी किसी कंपनी का स्टॉक बाय करेंगे तो साथ में क्या ले लेंगे, पुट ऑप्शन। और पुट में ध्यान से देखना, ये मेरे लिए क्या है, प्रोटेक्टिव। पुट मुझे क्या करेगी, प्रोटेक्ट। दिस इज योर हेजिंग स्ट्रेटेजी। क्या है आपके पास, दिस इज योर हेजिंग स्ट्रेटेजी सर। कैसे, अगर शेयर प्राइस बढ़ा तो बहुत बढ़िया बात है सर, क्या होगा, प्रॉफिट। और अगर प्राइस बढ़ा तो हम क्या करेंगे, पुट ऑप्शन क्या करेंगे, नॉट एक्सरसाइज, सिर्फ एक छोटे से प्रीमियम का लॉस होगा। देख लीजिए मुझे, अगर प्राइस फॉल हुआ तो यहां पर हैवी लॉस है सर, जितना स्टॉक प्राइस गिरता जाएगा मेरा लॉस बढ़ता जाएगा। तो पुट मुझे क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी मुझे, यहां पर क्या होगा, प्रॉफिट। क्योंकि पुट में प्रॉफिट कब हो रहा है, जितना प्राइस गिरता जाएगा मेरा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। तो पुट मुझे क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। एंड दिस इज अवर हेजिंग स्ट्रेटेजी। ये मेरे पास क्या है, हेजिंग स्ट्रेटेजी। तो सिंपल क्या है, स्टॉक के साथ हमेशा क्या लेंगे, पुट ऑप्शन। समझ पा रहे हैं, जब भी स्टॉक बाय करोगे तो साथ में क्या ले लेना, पुट ऑप्शन। एक छोटा सा प्रीमियम देके मैं अपने आप को क्या कर लूंगा, हेज कर लूंगा सर। ठीक है, तो दिस इज योर प्रोटेक्टिव पुट, इसका नाम क्या है, प्रोटेक्टिव पुट। दूसरी तरफ आपके पास क्या है, फिड्यूशियरी कॉल। व्हाट इज फिड्यूशियरी कॉल, जब भी आप कॉल लेंगे सर तो वो कह रहे हैं साथ में बाय कर लेना जीरो कूपन बॉन्ड, जो आपको मैच्योरिटी पे एक्स अमाउंट देगा। एंड दिस इज इक्वल टू योर एक्सरसाइज प्राइस। दिस इज इक्वल टू योर एक्सरसाइज प्राइस। तो याद रखना सर, कॉल के साथ हमेशा क्या बाय करेंगे, जीरो कूपन बॉन्ड, और जो आपको एक्सपायरी पे क्या देगा, एक्स अमाउंट देगा। देख लीजिए,
जो आपको एक्सपायरी पे एक्स अमाउंट देगा एंड दिस इज इक्वल टू द एक्सरसाइज प्राइस। तो अगर वहां पर कॉल का एक्सरसाइज प्राइस इज 1000, तो आप वहां पर जीरो कूपन बॉन्ड में आज इन्वेस्ट करोगे, जो आपको एक्सपायरी पे कितना देगा, दिस इज इक्वल टू 1000, कितना देगा 1000। तो आज कितना पैसा इन्वेस्ट करोगे, इस 1000 की क्या होगी, प्रेजेंट वैल्यू। देख लीजिए, तो कॉल के साथ क्या बाय करेंगे, बॉन्ड, जो वहां पर एक्सपायरी पे आपको एक्स अमाउंट देगा एंड दिस इज योर एक्सरसाइज प्राइस, और उसकी क्या कर देंगे, प्रेजेंट वैल्यू। दिस इज योर फिडुशियरी कॉल। इसको क्या बोल रहे हैं, फिडुशियरी कॉल। तो वो कह रहा है दोनों के पे ऑफ क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। समझ पा रहे हैं, दोनों के पे ऑफ क्या रहेंगे, सेम। मतलब कॉल प्लस बॉन्ड इज इक्वल टू पुट प्लस स्टॉक। दिस इज फिडुशियरी कॉल इज इक्वल टू प्रोटेक्टिव पुट। दोनों के पे ऑफ क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो देखिए सर, एक बार प्रूफ करके देख लेते हैं, उतने इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी एक बार उसको बहुत अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहले प्रोटेक्टिव पुट। सर ध्यान से देखना सर, अगर प्राइस इंक्रीज हुआ, अगर प्राइस बढ़ा, एस इज ग्रेटर देन एक्स, प्राइस अगर बढ़ा, तो उस केस में क्या होगा सर, देख लीजिए। प्रोटेक्टिव पुट की बात करें, हमने स्टॉक बाय किया और साथ में क्या लिया, पुट ऑप्शन। तो पुट विल बी लैप्स, पुट कभी आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, तो पे ऑफ क्या रहेगा, निल। याद रखना, पे ऑफ मतलब जीपी क्या रहेगा, निल। और स्टॉक को मार्केट में कितने बेच लोगे, जितने का शेयर प्राइस आ जाएगा। मान लो आज शेयर प्राइस 1000 का था और प्राइस बढ़ के 1500 का हो गया, तो आप कितने में बेच पाओगे, 1500 में। तो व्हाट इज योर टोटल पे ऑफ, एस, जितना मार्केट में स्टॉक प्राइस है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर प्राइस वहां पर फॉल हो गया, तो उस केस में वहां पर देख लीजिए, पुट ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज, और व्हाट इज योर जीपी, एक्स माइनस एक्स। और स्टॉक को मार्केट में कितने बेच पाओगे, जितना मार्केट में स्टॉक प्राइस है। मान लो 1000 से प्राइस फॉल होके 700 आ गया, तो आप कितने में बेच पाओगे, 700। तो एस से एस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, व्हाट इज योर पे ऑफ, एक्स, ठीक है। तो दिस इज फॉर प्रोटेक्टिव पुट। ऑन द सेम ग्राउंड फिडुशियरी कॉल, वहां पर हम क्या कर रहे हैं, कॉल प्लस बॉन्ड। देख लीजिए, तो अगर प्राइस बढ़े तो उस केस में कॉल विल बी एक्सरसाइज। तो कॉल मुझे क्या देगा, एस माइनस एक्स, क्या देगा, एस माइनस एक्स। और बॉन्ड को कितने में बेच पाओगे, एक्सपायरी पे। मैंने बताया था कि कौन सा बॉन्ड लेना है, जीरो कूपन बॉन्ड, जो आपको एक्सपायरी पे कितना देगा, एक्स देगा। तो मुझे एक्सपायरी पे कितना मिलेगा, एक्स, और एक्स से एक्स कैंसिल होगा, तो मेरे पे ऑफ क्या आने वाले हैं, एस। और ध्यान से देखना, यही तो स्ट्रैटेजी थी हमारी, दोनों के पे ऑफ क्या रहेंगे, सेम। फिडुशियरी कॉल इज इक्वल टू प्रोटेक्टिव पुट, दोनों के पे ऑफ क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। सर देख लीजिए, दूसरी तरफ आपके पास अगर प्राइस फॉल हो गए, तो कॉल विल बी लैप्स, पे ऑफ क्या होगा, जीरो। और बॉन्ड को मार्केट में कितने में बेचोगे, एक्स पे। तो व्हाट इज योर टोटल पे ऑफ, एक्स। और देखना, दोनों के पे ऑफ क्या रहेंगे, सेम। समझ पा रहे हैं, दोनों के पे ऑफ क्या रहेंगे, सेम। एंड दिस इज योर पुट कॉल पैरिटी थ्योरी। इसको क्या मार्केट में बोलते हैं, पुट कॉल पैरिटी थ्योरी। एप्लीकेशन क्या है सर, ध्यान से देखना सर, एप्लीकेशन क्या है इस मॉडल की। अगर मुझे कॉल की वैल्यू पता है, मुझे एक्सरसाइज प्राइस पता है, मुझे पुट की वैल्यू पता है, तो मैं क्या निकाल लूंगा, एस। मतलब अगर इन चारों में से कोई भी 3 चीज मुझे पता है, तो मैं फोर्थ वन क्या कर लूंगा, कैलकुलेट कर लूंगा, टू फाइंड द मिसिंग वैल्यू, टू फाइंड द मिसिंग वैल्यू सर, टू फाइंड द मिसिंग वैल्यू। एंड दिस इज पुट कॉल पैरिटी थ्योरी। इसको क्या बोलते हैं मार्केट में, पुट कॉल पैरिटी थ्योरी। आगे इसकी कुछ एजम्पशंस हैं सर, पूछ सकते हैं वो आपको थ्योरी में। तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट एजम्पशन है वो क्या कह रहे हैं, एक्सरसाइज प्राइस ऑफ बोथ कॉल एंड पुट ऑप्शन विल बी द सेम। तो एक्सरसाइज प्राइस शुड बी द सेम, एक्सपायरी शुड बी द सेम। अगर 3 मंथ्स की कॉल है, तो 3 मंथ्स का क्या होना चाहिए, पुट ऑप्शन होना चाहिए। अगर वहां पर एक्सरसाइज प्राइस 1000 की कॉल है, तो पुट का भी एक्सरसाइज प्राइस कितना होना चाहिए, 1000। और अगर वहां पर रिलायंस का कॉल है, तो रिलायंस की क्या होनी चाहिए, पुट होनी चाहिए। तो मतलब फॉर द सेम अंडरलाइंग एसेट, फॉर द सेम एक्सपायरी, फॉर द सेम एक्सरसाइज प्राइस, ठीक है। तो दिस इज योर एजम्पशन ऑफ द पीसीपीटी। तभी ये काम करेगी, अदरवाइज ये मॉडल काम करने वाला नहीं है। एक्सरसाइज प्राइस सेम होनी चाहिए, एक्सपायरी सेम होनी चाहिए, और अंडरलाइंग एसेट भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। एंड दिस इज योर पुट कॉल पैरिटी थ्योरी। अब देखो इसी की एप्लीकेशन एंड पीसीपीटी आर्बिट्रेज, उसको क्या बोलते हैं मार्केट में, PCPT arbitrage. What is PCPT arbitrage? Simply this is your left hand side and this is your right hand side. Left hand side क्या है, कॉल वाली साइड है, this is fiduciary call, और लेफ्ट राइट हैंड साइड कौन सी है, this is your protective put. तो वो कह रहा है कॉल प्लस बॉन्ड इक्वल टू पुट प्लस स्टॉक। दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। अगर दोनों इक्वल हैं सर,
तो हम क्या बोलेंगे, देयर विल बी नो अपॉर्चुनिटी ऑफ आर्बिट्रेज, आर्बिट्रेज इज नॉट पॉसिबल, आर्बिट्रेज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बट अगर दोनों सेम नहीं है, देयर विल बी एन अपॉर्चुनिटी ऑफ आर्बिट्रेज, और यहां पर हमें वही आर्बिट्रेज स्ट्रेटेजी डिस्कस करनी है। तो ध्यान से देखना सर, लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड कौन सी साइड है, कॉल वाली साइड है, और राइट हैंड साइड कौन से वाली साइड है, दिस इज योर पुट साइड। तो अगर कॉल वाली साइड ज्यादा है और पुट वाली साइड कम है, तो कॉल इज ओवर वैल्यूड, कॉल इज ओवर वैल्यूड, याद रखना, कॉल इज ओवर वैल्यूड एंड पुट इज अंडर वैल्यूड। कॉल अगर ओवर वैल्यूड है तो कॉल को बेचेंगे, और कॉल को बेचने का मतलब क्या है, दिस इज शॉर्ट कॉल, याद रखना, दिस इज शॉर्ट कॉल। अगर पुट अंडर वैल्यूड है तो पुट को बाय करेंगे, राइट को बाय करेंगे, याद रखना, यहां पर ट्रेड क्या हो रहा है, राइट ट्रेड हो रहा है, याद रखना। तो कॉल इज ओवर वैल्यूड, राइट को बेचेंगे, देख लीजिए, ओवर वैल्यू चीज को सेल करेंगे, अंडर वैल्यूड चीज को क्या करेंगे, बाय। कॉल इज ओवर वैल्यूड, तो कॉल को क्या करेंगे, सेल, मतलब शॉर्ट कॉल, और पुट को क्या करेंगे, बाय, मतलब लॉन्ग पुट। समझ पा रहे, क्या करेंगे, लॉन्ग पुट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, देख लीजिए, शॉर्ट कॉल। शॉर्ट कॉल का क्या मतलब है, ऑब्लिगेशन टू सेल। What is the meaning of long put? This is right to sell. यहां ऑप्शन प्रीमियम रिसीव्ड होगा, यहां ऑप्शन प्रीमियम क्या होगा, पेड होगा। याद रखना, आर्बिट्रेज का रूल क्या बताया था, दिस इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ वन प्राइस। वहां पर देख लीजिए, अगर सेम चीज है तो वहां पर देख लीजिए उनका वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो दे विल बी एन अपॉर्चुनिटी ऑफ आर्बिट्रेज, बाय एट लो एंड सेल एट हाई। क्या करते हैं, बाय एट लो एंड सेल एट हाई, एक जगह बाय तो एक जगह सेल, याद रखना। तो दिस इज द आर्बिट्रेज बिटवीन द कैश मार्केट एंड द ऑप्शन मार्केट। याद है ना, फ्यूचर में भी किया था हमने, वहां पर आर्बिट्रेज किसके बीच में था, दिस इज बिटवीन द कैश मार्केट एंड द फ्यूचर सेगमेंट मार्केट। यहां पर आपके पास देख लीजिए, दिस इज द आर्बिट्रेज बिटवीन द कैश मार्केट एंड द ऑप्शन मार्केट। तो एक तरफ ऑप्शन मार्केट में मैंने कौन कौन सी पोजीशन ली है, वी हैव टू टेक द ऑब्लिगेशन टू सेल, शॉर्ट कॉल, वी हैव टू टेक द राइट टू सेल, मैंने क्या ले लिया, लॉन्ग पुट, दिस इज राइट टू सेल। तो दोनों जगह क्या है, सेल है। तो कैश मार्केट में क्या करोगे, बाय। और याद रखना, आर्बिट्रेज का रूल ही क्या था, एक जगह बाय है तो दूसरी जगह क्या होगा, सेल होगा। यहां पर मैं देख लीजिए ऑब्लिगेशन टू सेल ले रहा हूं या राइट टू सेल ले रहा हूं, यहां पर देख लीजिए। तो कैश मार्केट में क्या करूंगा, बाय करूंगा, और बाय कितना करूंगा, याद रखना, एक शेयर। समझ पा रहे हैं, बाय वन शेयर। क्यों, या तो कॉल एक्सरसाइज होगी या पुट एक्सरसाइज होगी, दोनों एक साथ कभी एक्सरसाइज नहीं हो सकती है। तो मुझे एक शेयर की जरूरत पड़ेगी। अगर मेरी ऑब्लिगेशन हुई बेचने की तो मेरे पास शेयर होगा, देख लीजिए। अगर मेरे पास राइट है सेल करने का तो मेरे पास शेयर होगा, देख लीजिए। तो मैं पहले ही आज के दिन उसको बाय करके रख लूंगा, या तो मेरी ऑब्लिगेशन आएगी या मेरा राइट आएगा, दोनों कभी एक साथ नहीं आ सकते हैं। तो इसलिए मैं कितना इन्वेस्ट करूंगा, एक शेयर में इन्वेस्ट करूंगा, बाय वन शेयर एट स्पॉट रेट। किस पे बाय कर लूंगा, एट स्पॉट रेट, दिस इज द एज ऑन टुडे। और वहां पर देख लीजिए नेट अमाउंट क्या करेंगे, बोरो करेंगे, नेट अमाउंट क्या करेंगे, बोरो, एंड दिस इज योर आर्बिट्रेज स्ट्रेटेजी। और इससे क्या निकाल देंगे, आर्बिट्रेज प्रॉफिट। तो देख लीजिए, शॉर्ट कॉल, लॉन्ग पुट। शॉर्ट कॉल का क्या मतलब था, ऑब्लिगेशन टू सेल। लॉन्ग पुट का क्या मतलब था, राइट टू सेल। यहां सेल है तो कैश मार्केट में क्या करेंगे, बाय, और कितना शेयर बाय करेंगे, एक शेयर, और बाय किया तो क्या करना पड़ेगा, बोरो। अब याद रखना कितना बोरो करोगे, देख लो, यहां ऑप्शन प्रीमियम रिसीव्ड है, यहां ऑप्शन प्रीमियम पेड है, और बोरो करने, वहां पर बाय करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोरो। तो कितना बोरो करोगे, स्टॉक प्राइस प्लस पुट पे प्रीमियम पे करना है, देख लीजिए, और कॉल पे प्रीमियम रिसीव होगा तो माइनस कॉल प्रीमियम रिसीव्ड। तो इतना नेट अमाउंट क्या करेंगे, हम बोरो करेंगे। एंड दिस इज योर आर्बिट्रेज इन द पीसीपीटी पुट कॉल पैरिटी थ्योरी ऑन द सेम ग्राउंड। इफ लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन राइट हैंड साइड, समझ पा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड कम है, राइट हैंड साइड ज्यादा है, मतलब कॉल वाली साइड कम है, पुट वाली साइड ज्यादा है। तो कॉल इज अंडर वैल्यूड एंड पुट इज ओवर वैल्यूड। कॉल अंडर वैल्यूड है तो बाय करेंगे, तो मतलब राइट को बाय करेंगे, और राइट को बाय करने का क्या मतलब है, लॉन्ग कॉल। पुट इज ओवर वैल्यूड, पुट को बेचेंगे, और पुट को बेचने का क्या मतलब है, याद रखना, राइट को बेचेंगे, राइट को बेचने का क्या मतलब है, शॉर्ट पुट। What is the meaning of long call, right to buy? What is the meaning of short put, obligation to buy? दोनों जगह मेरे पास buy है, देख लीजिए, right to buy and this is obligation to buy। तो कैश मार्केट में क्या करोगे, सेल, और कितना शेयर सेल करोगे, एक ही शेयर सेल करोगे, दिस इज एट स्पॉट रेट। और याद रखना, कैश मार्केट में अगर शेयर सेल कर रहे हो तो मतलब हैशटैग का क्या मतलब है, वी आर ऑलरेडी होल्डिंग द स्टॉक, तभी आप बेच पाओगे वहां पर, तभी ये स्ट्रेटेजी बना पाओगे। तो वी हैव लॉन्ग कॉल, वी हैव शॉर्ट पुट, और वहां पर देख लीजिए कैश मार्केट में एक शेयर सेल करेंगे, सेल करके पैसा आएगा तो क्या करेंगे, नेट अमाउंट क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। कितना अमाउंट इन्वेस्ट करोगे, देख लो, सेल करके शेयर आया एस, उधर ऑप्शन प्रीमियम पेड करेंगे, इधर ऑप्शन प्रीमियम रिसीव करेंगे। तो पे कितना करेंगे, देख लीजिए सी, और रिसीव कितना करोगे, पी,
माइनस सी, तो दिस इज योर नेट अमाउंट इन्वेस्ट। समझ पा रहे हैं, नेट अमाउंट क्या करेंगे, इन्वेस्ट, एंड दिस इज योर आर्बिट्रेज बिटवीन द, देख लीजिए, कैश मार्केट एंड द ऑप्शन मार्केट, एंड दिस इज पीसीपीटी आर्बिट्रेज। कौन सा आर्बिट्रेज है, पीसीपीटी आर्बिट्रेज, पुट कॉल पैरिटी थ्योरी आर्बिट्रेज। अब देखिए नेक्स्ट जो आपके पास है, दिस इज योर ऑप्शन स्ट्रेटजीज, एंड स्ट्रेटजी का मतलब यहां पर क्या है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉल एंड पुट ऑप्शन। ठीक है, तो यहां पर आपके पास 4 मेन स्ट्रेटजी है, लॉन्ग कॉल, शॉर्ट कॉल, लॉन्ग पुट एंड शॉर्ट पुट। उनका कुछ कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो उसका नाम क्या है, दिस इज योर ऑप्शन स्ट्रेटजी। और यहां पर जो मेन आपके पास है, दिस इज आर 5 मेन स्ट्रेटजीज, स्ट्रेडल पोजिशन, स्ट्रैंगल पोजिशन, स्ट्रिप, स्ट्रैप एंड बटरफ्लाई स्प्रेड। ठीक है, तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं इसको। स्ट्रेडल पोजिशन, स्ट्रेडल पोजिशन कब बनाते हैं सर, जब मार्केट क्या है, फ्लक्चुएटिंग है। मार्केट क्या है, फ्लक्चुएटिंग है। जब मार्केट फ्लक्चुएटिंग है तो उस केस में हम क्या बनाते हैं, स्ट्रेडल पोजीशन। वी आर नॉट वेरी श्योर कि मार्केट अप है या मार्केट डाउन है, मार्केट ऊपर जाने वाली है, मार्केट नीचे जाने वाली है, तो मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूं। तो उस केस में वहां पर मैं दोनों तरफ की क्या लूंगा, स्ट्रैटेजी लूंगा। और मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था, एक्शन टू बी टेकन अंडर द ऑप्शन स्ट्रैटेजी। प्राइस बढ़ने के लिए कौन कौन सी स्ट्रैटेजी है, लॉन्ग कॉल और शॉर्ट पुट, और प्राइस फॉल होने के लिए कौन कौन सी स्ट्रैटेजी है, लॉन्ग पुट और शॉर्ट कॉल। तो मैं दोनों तरफ की स्ट्रैटेजी ले लूंगा। और याद रखना यहां पर 2 तरह की पोजीशन बनेगी, लॉन्ग स्ट्रैडल एंड शॉर्ट स्ट्रैडल। लॉन्ग स्ट्रैडल मतलब लॉन्ग लॉन्ग पोजीशन लेंगे, और शॉर्ट स्ट्रैडल मतलब शॉर्ट शॉर्ट पोजीशन लेंगे। ठीक है, तो प्राइस बढ़ने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी है, देख लीजिए, लॉन्ग में वी हैव लॉन्ग कॉल, और प्राइस फॉल होने के लिए कौन सी है, वी हैव लॉन्ग पुट। तो बाय 1 कॉल एंड बाय 1 पुट फॉर द सेम एक्सरसाइज प्राइस, फॉर द सेम एक्सपायरी, फॉर द सेम अंडरलाइंग एसेट। शॉर्ट स्ट्रैडल में सिर्फ कौन से वाली लेंगे, शॉर्ट शॉर्ट वाली। तो मैं ऊपर जाने की भी ले लूंगा और नीचे जाने की भी। तो देख लीजिए, शॉर्ट में ऊपर जाने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी है, शॉर्ट पुट, और प्राइस फॉल होने के लिए वहां पर देख लीजिए कौन सी स्ट्रैटेजी है, दिस इज शॉर्ट कॉल। तो वी हैव टू टेक शॉर्ट कॉल, सेल 1 कॉल एंड सेल 1 पुट फॉर द सेम एक्सरसाइज प्राइस, फॉर द सेम एक्सपायरी, फॉर द सेम अंडरलाइंग एसेट। तो सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है, बाय 1 कॉल एंड बाय 1 पुट, मतलब लॉन्ग कॉल प्लस लॉन्ग पुट। तो यहां पर आपके पास लॉन्ग पोजीशन हो गई, दिस इज योर लॉन्ग स्ट्रैडल। और शॉर्ट में वी हैव टू शॉर्ट कॉल एंड शॉर्ट पुट फॉर द सेम एक्सरसाइज प्राइस, फॉर द सेम एक्सपायरी, फॉर द सेम अंडरलाइंग एसेट। यहां पर दोनों केस में ऑप्शन प्रीमियम पे करके चलेंगे, और यहां पर दोनों केस में ऑप्शन प्रीमियम क्या होगा, रिसीव होगा। If you are expecting high volatility in the market, so we are taking the long straddle. If you are expecting low volatilities in the market, we are taking the short straddle. तो देख लीजिए, when the investor is not sure whether the price will go up or down, we will take straddle position. If the question is silent, always assume to be long straddle. Strangle, strangle और straddle same strategy है, याद रखना, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक डिफरेंस है, क्या, वहां पर एक्सरसाइज प्राइस दोनों जगह क्या होगा, सेम होगा, लॉन्ग कॉल में भी और पुट में भी, बट यहां पर एक्सरसाइज प्राइस क्या होंगे, डिफरेंट होंगे बस। ठीक है, तो एग्जैक्टली सेम है सर। एन ऑप्शन स्ट्रेटेजी वेयर द इन्वेस्टर होल्ड्स ए पोजीशन ऑफ बोथ कॉल एंड पुट ऑप्शन विद डिफरेंट एक्सरसाइज प्राइस बट विद द सेम मैच्योरिटी, एंड द अंडरलाइंग स्ट्रेटजी इज कॉल्ड strangle strategy. Selling a call and a put is called seller, this is short strangle, and buying a call and buying a put, this is your long straddle. If there is a large price movement in the near future but unsure of which way the price movement will be, this is a good strategy. Now the next one we have strip and strap. अब देखो इसको ध्यान रखने का तरीका क्या है, स्ट्रैप थोड़ा प्रेशर से आप दे रहे हैं तो मतलब बुल स्ट्रेटजी है। कौन सी स्ट्रेटजी है, स्ट्रैप, दिस इज ए बुल स्ट्रेटजी। स्ट्रिप बड़ा आराम से बोल रहे हैं, तो दिस इज ए बियर स्ट्रेटजी। कौन सी स्ट्रेटजी है, बियर स्ट्रेटजी। तो बुल मतलब थोड़ा वहां पर देख लीजिए वजन के साथ आप बोल रहे हैं, तो दिस इज योर स्ट्रैप स्ट्रेटजी, और वहां पर देख लीजिए दिस इज स्ट्रिप, तो दिस इज योर बियर स्ट्रेटजी। अब वहां पर बुल और बियर स्ट्रेटजी का मतलब क्या है, यहां पर बुल स्ट्रेटजी आप कब ले रहे हैं, देख लीजिए, इफ वी आर एक्सपेक्टिंग प्राइस क्या होने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं, दिस इज ए बुल स्ट्रेटजी। दूसरी तरफ आपके पास बियर स्ट्रेटजी, मुझे क्या लग रहा है प्राइस क्या होने वाले हैं, फॉल होने वाले हैं, तो वी आर टेकिंग द बियर स्ट्रेटजी, दिस इज योर स्ट्रिप स्ट्रेटजी। तो अब यहां पर देख लीजिए, आई एम वेरी श्योर प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो वी आर टेकिंग 2 कॉल्स। समझ पा रहे हैं मैं क्या लेने वाला हूं, 2 कॉल, बाय 2 कॉल। अब हेज करने के लिए वहां पर क्या ले रहा हूं, एक पुट ले रहा हूं। अगर मेरी वहां पर देख लीजिए एक्सपेक्टेशन करेक्ट नहीं हुई, मार्केट फॉल हो गई, तो उस केस में पुट मेरे वहां पर देख लीजिए जो प्रीमियम की कॉस्ट है उसको कहीं ना कहीं क्या कर सकती है, सेव कर सकती है। तो वी आर टेकिंग द हेजिंग स्ट्रेटेजी, बट रेशियो यहां पर क्या रहेगी, 2:1।
और स्ट्रेडल और स्ट्रेंगल में आपके पास रेशियो क्या रहेगी 1:1। याद रखना इन दोनों स्ट्रैटेजी में रेशियो क्या रहेगी 1:1 और यहां पर दोनों स्ट्रैटेजी में रेशियो क्या रहेगी 2:1। अगर मुझे लग रहा है प्राइस बढ़ने वाले हैं तो वी आर टेकिंग 2 लॉन्ग कॉल एंड 1 लॉन्ग पुट फॉर द सेम एक्सरसाइज प्राइस फॉर द सेम एक्सपायरी फॉर द सेम अंडरलाइंग एसेट। अगर मैं स्ट्रिप स्ट्रेटेजी कर रहा हूं तो वी आर एक्सपेक्टिंग प्राइस विल फॉल, तो वी आर टेकिंग द 2 लॉन्ग पुट एंड 1 लॉन्ग कॉल फॉर द सेम एक्सरसाइज प्राइस फॉर द सेम एक्सपायरी फॉर द सेम अंडरलाइंग एसेट। तो ये आपके पास क्या है, दिस इज योर स्ट्रिप एंड स्ट्रैप स्ट्रैटेजी। देख लीजिए, तो ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज योर स्ट्रिप एंड स्ट्रैप स्ट्रैटेजी। लास्ट वन आपके पास क्या है, बटरफ्लाई स्प्रेड। व्हाट इज बटरफ्लाई? अब बटरफ्लाई कब काम करेगी, जब मार्केट क्या है, रेंज बाउंड है, एक पर्टिकुलर रेंज में मार्केट मूव कर रही है तो वी आर टेकिंग द बटरफ्लाई स्प्रेड। अगर मार्केट वन साइड बढ़ रही है तो वी आर टेकिंग स्ट्रैप, अगर मार्केट वन साइड फॉल हो रही है तो वी आर टेकिंग स्ट्रिप, अगर मार्केट फ्लक्चुएटिंग है तो वी आर टेकिंग स्ट्रैडल और स्ट्रेंगल। बट इफ मार्केट इज रेंज बाउंड वी आर टेकिंग द बटरफ्लाई स्प्रेड। कौन सा लेंगे, बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी लेंगे। तो यहां पर हम क्या बनाएंगे, पूरी स्ट्रेटेजी बनाएंगे और मार्केट अगर रेंज के अंदर रहेगी तो मुझे प्रॉफिट होता रहेगा, रेंज पे आएगी तो दिस इज 0 प्रॉफिट और वहां पर देख लीजिए ब्रेक इवंस आ जाएंगे, हमारे 0 प्रॉफिट आ जाएंगे रेंज पे जैसे ही आएंगी। और जैसे रेंज को ब्रेक करेंगी तो हमें लॉस होगा, मैक्सिमम लॉस इज ओनली ऑप्शन प्रीमियम पेड, नेट ऑप्शन प्रीमियम पेड। तो देख लीजिए व्हाट इज योर स्ट्रेटेजी, बाय 1 कॉल एट हाई एक्सरसाइज प्राइस। मान लो जैसे निफ्टी का आज के दिन ले लेते हैं तो निफ्टी आपके पास देख लीजिए, द रेंज ऑफ निफ्टी इज 10,800 टू 11,600। मान लो ये रेंज चल रही है निफ्टी की, तो वी हैव टेकन द 1 लॉन्ग कॉल एट हाई एक्सरसाइज प्राइस। कितने पे, 11,600 पे कॉल ले लेंगे। बाय 1 कॉल एट लो एक्सरसाइज प्राइस, दिस इज 10,800 एंड सेल 2 कॉल एट एवरेज ऑफ बोथ। दोनों के एवरेज पे देख लीजिए 2 कॉल क्या करेंगे, सेल करेंगे एंड दिस इज योर बटरफ्लाई स्प्रेड। तो वहां पर देख लीजिए व्हाट इज योर मैक्सिमम प्रॉफिट, किस पॉइंट पे आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, दिस इज एट एवरेज एक्सरसाइज प्राइस। किस पे होगा, एट एवरेज एक्सरसाइज प्राइस। व्हाट इज योर मैक्सिमम लॉस, दिस इज ओनली द नेट ऑप्शन प्रीमियम पेड। एंड व्हाट इज योर ब्रेक इवन पॉइंट, एक हायर ब्रेक इवन पॉइंट होगा, एक लोअर ब्रेक इवन पॉइंट। हायर ब्रेक इवन पॉइंट देख लीजिए, दिस इज योर एक्सरसाइज प्राइस माइनस नेट माइनस ऑप्शन प्रीमियम, नेट ऑप्शन प्रीमियम पेड। एंड दूसरा ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, लोअर एक्सरसाइज प्राइस प्लस दिस इज नेट ऑप्शन प्रीमियम पेड। तो ये आपके पास क्या होगा, दिस इज योर बटरफ्लाई स्प्रेड। नाउ द नेक्स्ट वन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एग्जाम में आने का कभी भी चांस है सर, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दिस इज योर बाइनोमियल मॉडल डेल्टा हेजिंग स्ट्रैटेजी। कौन सी स्ट्रैटेजी है, डेल्टा हेजिंग स्ट्रैटेजी। और डेल्टा हेजिंग स्ट्रैटेजी यहां पर देख लीजिए हम कब बना रहे हैं, जब मुझे पता है कि वहां पर या तो प्राइस हाई जाएंगे या प्राइस क्या जाएंगे, लो जाएंगे। दिस इज योर करंट मार्केट प्राइस, हाई प्राइस इज 150, लो प्राइस इज 70। अब देखो यहां पर ये डेल्टा हेजिंग का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है सर, वो समझ लेते हैं सर। आपने लॉन्ग कॉल किया, अब सामने इन्वेस्टमेंट बैंकर है या जो भी आपको वहां पर क्या दे रहा है, देख लीजिए सेलर बन रहा है या जो आपको वहां पर देख लीजिए राइटर बन रहा है। तो वी हैव शॉर्ट कॉल, आपने लॉन्ग कॉल की है और सामने वाली पार्टी ने क्या किया है, शॉर्ट कॉल। मान लो वी हैव इन्वेस्टमेंट बैंकर, आईबी है आपके पास सामने, इन्वेस्टमेंट बैंकर है, उसने शॉर्ट कॉल किया है। अब शॉर्ट कॉल में पता क्या है, अनलिमिटेड रिस्क है। शॉर्ट कॉल में क्या है, अनलिमिटेड रिस्क है, मैक्सिमम लॉसेस अनलिमिटेड, मैक्सिमम लॉसेस अनलिमिटेड। तो उस केस में हम यहां पर क्या बना रहे हैं, डेल्टा हेज स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। हम इस पोजीशन को क्या कर रहे हैं, डेल्टा के थ्रू क्या करेंगे, हेज करेंगे। तो वी आर टेकिंग द शॉर्ट कॉल, मैंने शॉर्ट कॉल लिया है एंड शॉर्ट कॉल का क्या मतलब होता है, दिस इज ऑब्लिगेशन टू सेल। तो एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर मैंने शॉर्ट कॉल ले लिया और बैंक को अपने रिस्क को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। वो अपने आप को क्या करना चाहेगा, परफेक्टली हेज, क्या करना चाहेगा, परफेक्टली हेज। और उस केस में देख लीजिए उसने क्या ले लिया, ऑब्लिगेशन टू सेल। तो वो आज ही क्या कर लेगा, बाय। और बाय कितना करेगा, वी हैव डेल्टा नंबर ऑफ शेयर्स। तो बेसिकली मुझे जितना रिस्क होगा मैं उतना ही क्या करूंगा, देख लीजिए हेज करूंगा। तो याद करो सर, इन योर फ्यूचर चैप्टर आपने किसके थ्रू हेजिंग की थी, बीटा के थ्रू हेजिंग की थी। इन बॉन्ड वैल्यूएशन आपने किसके थ्रू हेज किया था, ड्यूरेशन के थ्रू हेज किया था। एंड इन ऑप्शन मार्केट हम किसके थ्रू हेज करेंगे, वी आर हेजिंग थ्रू डेल्टा। किसके थ्रू हेज करेंगे, डेल्टा। तो जितना मुझे रिस्क होगा मैं उतना ही क्या कर लूंगा, हेज कर लूंगा। तो वी हैव शॉर्ट कॉल
और शॉर्ट कॉल है तो बाय करेंगे कितना, डेल्टा नंबर ऑफ शेयर्स, और बाय करने के लिए नेट अमाउंट क्या करेंगे, बोरो। एंड दिस इज योर स्ट्रैटेजी अंडर द डेल्टा हेजिंग। समझ पा रहे हैं, दिस इज योर स्ट्रैटेजी अंडर द डेल्टा हेजिंग। तो शॉर्ट कॉल करेंगे तो ऑप्शन प्रीमियम क्या होगा, रिसीव। बाय करेंगे तो देख लीजिए किस पे बाय करोगे, एट करंट मार्केट प्राइस, कितने शेयर, डेल्टा नंबर ऑफ शेयर्स वी हैव टू बाय एट करंट मार्केट प्राइस। तो कितना अमाउंट बोरो होगा सर, बोरोड अमाउंट कितना होगा, कितना हमें देख लीजिए बाय करना है, डेल्टा इनटू करंट मार्केट प्राइस। ऑप्शन प्रीमियम रिसीव कर रहे हैं तो यहां से क्या करेंगे, माइनस ऑप्शन प्रीमियम रिसीव। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, डेल्टा निकाल लूंगा। वी शुड कैलकुलेट डेल्टा, करंट मार्केट प्राइस हमें ऑलरेडी गिवन होगा। हम बोरोड कैपिटल निकाल लेंगे, कितना बोरोड करेंगे आज के दिन अमाउंट, और दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर, ऑप्शन प्रीमियम रिसीव, एंड दिस इज वैल्यू ऑफ कॉल एज ऑन टुडे। तो दिस इज द बैक कैलकुलेशन मेथड, याद रखना बाइनोमियल मॉडल का पार्ट है। रिस्क न्यूट्रल अप्रोच से और डेल्टा हेजिंग अप्रोच से दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, बस सिर्फ कॉन्सेप्ट का फर्क है। वहां पर सिंपली हम वहां पर रिस्क न्यूट्रल से प्रोबेबिलिटी बेसिस पे हम वहां पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटीज को यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डेल्टा के थ्रू हेजिंग करके वहां पर वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कॉल एज एन टुडे यूजिंग द बैक कैलकुलेशन। समझ पा रहे हैं, वहां बायर की साइड से कैलकुलेशन हो रही है और यहाँ पर किसकी साइड से, सेलर। समझ पा रहे हैं, वहां बायर की तरफ से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, यहां सेलर की तरफ से कैलकुलेशन कर रहे हैं, दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। एंड दिस इज योर डेल्टा हेजिंग स्ट्रेटेजी। तो मैं रिपीट कर रहा हूं सर, इंपॉर्टेंट है, जिसने शॉर्ट कॉल किया उसको अनलिमिटेड रिस्क है, और उस रिस्क को हेज करने के लिए वो क्या कर रहा है, डेल्टा हेजिंग कर रहा है। तो शॉर्ट कॉल करने का मतलब क्या, ऑब्लिगेशन टू सेल, उसको बेचना ही पड़ेगा, तो बेचने के लिए शेयर होना चाहिए, बट वो शेयर कितना बाय करेगा, जितना उसको रिस्क है। एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू डेल्टा, किसके थ्रू, डेल्टा के थ्रू। तो यहां पर हेज करने के लिए किसको यूज करेंगे, डेल्टा, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट हेज रेशियो। डेल्टा को क्या बोलते हैं, हेज रेशियो। और अगर वहां पर देख लीजिए बाय किया तो नेट अमाउंट क्या करेंगे, बोरो। तो व्हाट इज योर बोरोड अमाउंट, दिस इज डेल्टा इनटू करंट मार्केट प्राइस माइनस ऑप्शन प्रीमियम रिसीव। मैं बोरोड अमाउंट निकालूंगा, मैं डेल्टा निकालूंगा, और बैलेंसिंग फिगर क्या होगी, ऑप्शन प्रीमियम रिसीव, एंड दिस इज योर वैल्यू ऑफ कॉल एज ऑन टुडे। एंड दिस इज अवर ऑब्जेक्टिव ऑफ डेल्टा हेजिंग स्ट्रेटेजी, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कॉल एज ऑन टुडे। तो ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज योर होल कॉन्सेप्ट ऑफ डेल्टा हेजिंग। अब देख लो इसको कैसे अप्लाई करना है सर। तो देखिए सर, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 सिंपल, वही सेम स्टेप है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कॉल एट एक्सपायरी एट हाई प्राइस एंड एट लो प्राइस। तो वैल्यू ऑफ कॉल हम निकाल लेंगे, दिस इज एट हाई प्राइस एंड एट लो प्राइस, एस माइनस एक्स जीरो मैक्सिमम, हाई प्राइस पे भी निकाल लेंगे और लो प्राइस पे निकाल लेंगे। अब दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है, बाय डेल्टा नंबर ऑफ शेयर्स। समझ पा रहे हैं, तो वहां पर देख लीजिए मेरी स्ट्रेटेजी क्या आती है, शॉर्ट कॉल, बाय डेल्टा नंबर ऑफ शेयर्स, एंड दिस इज योर नेट अमाउंट बोरोड। तो मैं क्या निकाल लूंगा, डेल्टा निकाल लूंगा। एंड हाउ टू कैलकुलेट द हेज रेशियो, डेल्टा हेज रेशियो। तो एक कॉन्सेप्ट बहुत अभी मैंने डिस्कस किया था, इट डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट। तो जैसे स्टॉक प्राइस बढ़ेगा वैल्यू ऑफ कॉल बढ़ेगी। मैं कह रहा हूं इट डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम द वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग एसेट, मतलब स्टॉक प्राइस बढ़ेगा तो वैल्यू ऑफ कॉल बढ़ेगी, स्टॉक प्राइस गिरेगा तो वैल्यू ऑफ कॉल कम होगी। एंड देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द अंडरलाइंग एसेट एंड द वैल्यू ऑफ कॉल। अब मैं कह रहा हूं कितना भाई, ये भी तो जरूरी है ना। मैं कह रहा हूं स्टॉक प्राइस 10 रुपए बढ़ा और वहां पर वैल्यू ऑफ कॉल 5 रुपए बढ़ी, तो मैं क्या कहूंगा, डेल्टा इज 0.5। डेल्टा हमारा कितना है, 0.5। मतलब अगर वहां पर देख लीजिए अंडरलाइंग एसेट 10 रुपीज इंक्रीज हुई तो हमारा देख लीजिए वैल्यू ऑफ कॉल कितना बढ़ेगा, दिस इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो अवर डेल्टा इज 0.5। ठीक है, तो ये आपके पास दिस इज द फर्स्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ डेल्टा, दिस इज चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम ड्यू टू चेंज इन अंडरलाइंग एसेट। तो उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट इंटरप्रिटेशन। सेकंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेल्टा 0.5 की क्या है, इफ वी सेल वन कॉल तो मुझे कितने शेयर बाय करने पड़ेंगे, दिस इज 0.5 शेयर। तो दो इंटरप्रिटेशन है सर डेल्टा की। पहली, चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम ड्यू टू चेंज इन अंडरलाइंग एसेट। अगर वहां पर देख लीजिए अंडरलाइंग एसेट 10 रुपए चेंज होगी तो ऑप्शन प्रीमियम कितना चेंज होगा, 5 रुपए। अगर वहां पर अंडरलाइंग एसेट 1 रुपया चेंज होगी तो वहां पर प्रीमियम कितना चेंज होगा, 0.5। दिस इज द फर्स्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ डेल्टा। सेकंड इंटरप्रिटेशन, अगर मैं एक कॉल सेल करूंगा तो मुझे उसके लिए हेज करने के लिए मुझे कितना शेयर बाय करना पड़ेगा, दिस इज 0.5 शेयर। तो वन कॉल इज इक्वलेंट टू दिस इज 0.5 शेयर, एंड दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ डेल्टा जो मुझे यहां पर काम आएगी। तो देख लीजिए, तो दिस इज अवर
चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम, याद है बीटा का मतलब क्या था? सेंसिटिविटी ऑफ एसेट रिटर्न विद द मार्केट रिटर्न इन कंटेक्स्ट विद द मार्केट रिटर्न। तो हाउ टू कैलकुलेट बीटा हमने मेथड नंबर 1 से कैलकुलेट किया था, अगर आपको याद हो। चेंज इन, देख लीजिए, चेंज इन सिक्योरिटी रिटर्न डिवाइड बाय चेंज इन मार्केट रिटर्न, देख लीजिए। सेम यहां पर आपके पास डेल्टा भी कैसे कैलकुलेट होगा, देख लीजिए। दिस इज चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम ड्यू टू चेंज इन अंडरलाइंग एसेट, चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट, एंड दिस इज वैल्यू ऑफ कॉल एट हाई प्राइस माइनस वैल्यू ऑफ कॉल एट लो प्राइस डिवाइड बाय हाई प्राइस माइनस low price, and this is how we should calculate the delta, and this is your hedge ratio. ये आपके पास क्या है? hedge ratio. Now we have to construct a delta hedge portfolio, sell one call, buy delta number of shares and borrow the net amount. So what is your borrowed amount? Delta into current market price minus option premium receive, and option premium receive is your value of call as on टुडे। तो अब मेरा बस एक पॉइंट रह गया है, हाउ टू कैलकुलेट बोरोड अमाउंट। अब ध्यान से सुनना सर, बोरोड अमाउंट कैसे निकालेंगे सर? तो या तो हाई प्राइस होगा एक्सपायरी पे, या लो प्राइस होगा सर। तो यहां पर देख लीजिए, अगर हाई प्राइस है तो उस केस में देख लीजिए हाउ टू कैलकुलेट द बोरोड अमाउंट। तो दिस इज डेल्टा इनटू हाई प्राइस माइनस वैल्यू ऑफ कॉल, दिस इज योर बोरोड अमाउंट एट एक्सपायरी। अगर हाई प्राइस हुआ तो, अगर लो प्राइस हुआ तो डेल्टा इनटू दिस इज लो प्राइस माइनस वैल्यू ऑफ कॉल, जो उस दिन वैल्यू ऑफ कॉल आ रही है, और वैल्यू ऑफ कॉल हमने निकाली स्टेप नंबर 1 में। दिस इज एट हाई प्राइस एंड दिस इज एट लो प्राइस। तो क्या निकल के आ जाएगा? बोरोड अमाउंट एट एक्सपायरी, और इस बोरोड अमाउंट की क्या कर देंगे? प्रेजेंट वैल्यू। इस बोरोड अमाउंट की क्या कर देंगे? प्रेजेंट वैल्यू। दोनों से आंसर क्या आएगा? सेम। या तो आप हाई प्राइस से कैलकुलेट कर लीजिए या लो प्राइस से कैलकुलेट कर लीजिए। तो दिस इज बोरोड अमाउंट एट एक्सपायरी इज डेल्टा इनटू हाई प्राइस माइनस वैल्यू ऑफ कॉल, डेल्टा इनटू लो प्राइस माइनस, देख लीजिए, डेल्टा इनटू लो प्राइस माइनस वैल्यू ऑफ कॉल। अभी तो निकालना सीखा है बोरोड अमाउंट कैसे निकाल रहे हैं, तो वो हमने एज ऑन टुडे निकालना सीखा था, और ये कब निकाल रहे हैं? एट एक्सपायरी। और इसकी अगर प्रेजेंट वैल्यू करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? बोरोड अमाउंट एज ऑन टुडे, और पुट करेंगे, आंसर आपके सामने है सर। ठीक है, तो दिस इज योर बोरोड अमाउंट एज ऑन टुडे। तो एक्सपायरी पे हाई प्राइस होगा, दिस इज एट हाई प्राइस, एंड दिस इज एट लो प्राइस। तो हाई प्राइस या लो प्राइस पे देख लीजिए, हम बोरोड अमाउंट दोनों में से किसी एक पे निकाल लो और उसकी प्रेजेंट वैल्यू कर देंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा? बोरोड अमाउंट एज ऑन टुडे। और इसमें पुट कर देंगे बोरोड अमाउंट एज ऑन टुडे, डेल्टा करंट मार्केट प्राइस एज ऑन टुडे, और जो बैलेंसिंग वैल्यू होगी वो क्या होगी? वैल्यू ऑफ कॉल एज ऑन टुडे। एंड दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कॉल एज ऑन टुडे यूजिंग द डेल्टा हेजिंग स्ट्रैटेजी। ये आपके पास देख लीजिए फुल फ्लैज स्ट्रैटेजी थी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन, दिस इज योर बीएसएम मॉडल। कौन सा मॉडल है आपके पास? दिस इज योर बीएसएम मॉडल, ब्लैक स्कूल्स मॉडल। और ब्लैक स्कूल्स मॉडल की पहचान क्या है कि वहां पर क्या यूज कर रहा है वो? स्टैंडर्ड डिविएशन। तो यहां पर कुछ पहले इंपॉर्टेंट एजम्पशंस हैं बीएसएम मॉडल की, वो एक बार देख लेते हैं। एग्जाम में आ चुके हैं 5 मार्क्स 4 मार्क्स में। तो द BSM model have the 5 variables. S is the stock price, underlying asset price, X is the exercise price, T is the time to expiration, कितना टाइम पीरियड है देख लीजिए एक्सपायरी में, R is the riskless rate of return, and this is standard deviation, this is the volatility of the underlying stock price. तो यहाँ पर पहचान क्या है? If standard deviation is given, use BSM model. तो assumptions बहुत इंपॉर्टेंट हैं। द फर्स्ट वन इज द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट फॉलोज ए लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। समझ पा रहे हैं? तो जब प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट इज फॉलोज ए लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब वहां पर जो भी डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो स्क्यूड नहीं है। समझ पा रहे हैं? वो स्क्यूड डेटा नहीं है। तो याद रखना, जो भी हम एनालिसिस करते हैं, दिस इज ओनली ऑन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। स्क्यूड डेटा पे हम कभी कोई एनालिसिस नहीं करते। स्क्यूड मतलब बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड या डिफ्लेटेड फिगर्स हैं, तो उस केस में वी आर नॉट यूजिंग एनी एनालिसिस, वी आर नॉट डूइंग एनी एनालिसिस, वी आर ऑलवेज डूइंग एनालिसिस ओनली ऑन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट assumption of the model, the price of the underlying asset follows a log normal distribution. log क्यों लगाया उन्होंने? ऑप्शन प्रीमियम कैन नेवर बी नेगेटिव। समझ पा रहे हैं? क्योंकि वहां पर वैल्यू लॉग, अगर आप देखेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो वहां पर वैल्यू नेगेटिव भी हो सकते हैं, बट ऑप्शन प्रीमियम कैन नेवर बी नेगेटिव। लॉग की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इस केस में दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग द लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मार्केट्स आर फिक्शनलेस। फिक्शनलेस का मतलब क्या है? वहां पर कोई टैक्सेस नहीं है, कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन ऑन शॉर्ट सेल नहीं है।
ऑप्शन वैल्यूड आर यूरोपियन। तो मैंने पहले बताया था जितने भी मॉडल्स हैं, पीसीपीटी दिस इज ऑल्सो यूरोपियन मॉडल, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, बाइनोमियल मॉडल दिस इज ऑल्सो ए यूरोपियन मॉडल, बीएसएम मॉडल दिस इज ऑल्सो ए यूरोपियन ऑप्शन मॉडल। तो द ऑप्शन वैल्यूड आर यूरोपियन ऑप्शंस, रिस्क फ्री, कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग, इंटरेस्ट रेट इज नोन एंड कांस्टेंट, आर नोन भी है, पता भी है, और आगे भी क्या रहेगा, कांस्टेंट, स्टैंडर्ड डिविएशन, एनुअलाइज्ड वॉलेटिलिटी और द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए स्टॉक इज नोन एंड कांस्टेंट, स्टैंडर्ड डिविएशन पता भी है और आगे भी सेम रहेगा। कई बार क्वेश्चन में वेरिएंस दे देंगे, तो याद रखना उसको स्टैंडर्ड डिविएशन बना लेना, या जब हम मॉडल को यूज करेंगे वहां वेरिएंस की जरूरत है तो सीधा उसको यूज कर लेंगे, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज अंडरलाइंस हैज अ कैश फ्लोज, हैज नो कैश फ्लोज, अंडरलाइंग एसेट हैज नो कैश फ्लोज एज डिविडेंड और कूपन्स। तो जब एजम्पशन लिखी तो वहां लिखा था, बट बाद में इसकी भी एडजस्टमेंट आ गई थी। अगर क्वेश्चन में डिविडेंड इनकम गिवन है तो उस केस में उसको कैसे एडजस्ट करेंगे वो उन्होंने बाद में बता दिया था, बट स्टार्टिंग में वहां पर दिस इज द पार्ट ऑफ द एजम्पशन, दे हैव नो कैश फ्लोज, डिविडेंड और कूपन्स, ठीक है। अब देखिए यहां पर हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कॉल एंड वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन यूजिंग द बीएसएम मॉडल। वैल्यू ऑफ कॉल क्या होगा, दिस इज योर एस माइनस एक्स, और एक्स की क्या कर रहे हो, प्रेजेंट वैल्यू, वैल्यू एज ऑन टुडे निकाल रहे हैं, दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉल एज ऑन टुडे। अब याद रखना यहां पर जब हम यूज करेंगे बीएसएम मॉडल, वी आर यूजिंग द प्रोबेबिलिटी वैल्यूज। समझ पा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी वैल्यूज यहां पर क्या है, वी हैव ND1 एंड वी हैव ND2, दीज आर प्रोबेबिलिटी टर्म्स। अब प्रोबेबिलिटी टर्म्स टेक्निकली ND1 इज द डेल्टा ऑफ कॉल, इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा ऑफ कॉल। मतलब आप देखो ना, कॉल ऑप्शन कब एक्सरसाइज होगी, जब प्राइस ऊपर बढ़ेंगे। तो यहां पर देख लीजिए, दिस इज द डेल्टा ऑफ द कॉल, दिस इज द चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम ड्यू टू चेंज इन अंडरलाइंग एसेट, एंड दिस इज द प्रोबेबिलिटी की प्राइस बढ़ने की क्या प्रोबेबिलिटीज है। समझ पा रहे हैं, एस के ऊपर जाने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, दिस इज ND1, ठीक है, दिस इज ND1। और सेकंड आपके पास ND2 का क्या मतलब है, कॉल के एक्सरसाइज होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, कॉल के एक्सरसाइज होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, एंड दिस इज ND2, द कॉल विल बी एक्सरसाइज ऑन एक्सपायरी एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज ND2, उसको क्या बोलेंगे, ND2। तो कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी ND2 है, और प्राइस के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दिस इज ND1। अब याद रखना सर, प्राइस के नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 माइनस ND1, देख लीजिए। और अगर कॉल के एक्सरसाइज होने की प्रोबेबिलिटी ND2 है, तो पुट के एक्सरसाइज होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 माइनस ND2। तो याद रखना, एस के साथ क्या रहेगा, दिस इज डेल्टा ND1, और एक्स के साथ क्या रहेगा, ND2। जब हम वैल्यू ऑफ पुट निकालेंगे तो पुट में क्या करते हो सर, पुट में क्या करते हो, एक्स माइनस एक्स, एक्स की क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू, तो एस के साथ क्या है, ND1। तो प्राइस ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ND1 है, तो नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 माइनस ND1 सर। कॉल के एक्सरसाइज होने की प्रोबेबिलिटी ND2 है, तो पुट के एक्सरसाइज होने की क्या हो जाएगी, 1 माइनस ND2, खत्म सर। अब हमें सीखना है सर हाउ टू कैलकुलेट D1 एंड D2 सर। हाउ टू कैलकुलेट D1, दिस इज नेचुरल लॉग S अपॉन X प्लस R प्लस 0.50 स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर इंटू T डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन इंटू रूट T। तो ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, दिस इज टू बी लर्न। तो दिस इज नेचुरल लॉग ln x, this is natural log s upon x plus r plus 0.50 standard deviation square into t divided by standard deviation into root t. And what is d2? This is d1 minus standard deviation into root t. तो ये आपके पास क्या है, दिस इज योर D1 एंड D2, और इसको यूज करेंगे आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, दिस इज वैल्यू ऑफ कॉल एंड वैल्यू ऑफ पुट एज ऑन टुडे यूजिंग द BSM मॉडल, ठीक है। तो ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज एस के साथ क्या रहेगा, 1 माइनस ND1, और एक्स के साथ क्या रहेगा, 1 माइनस ND2। कॉल के एक्सरसाइज होने की प्रोबेबिलिटी इज ND2, एंड वहां पर पुट के एक्सरसाइज होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस ND2। एस के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ND1 है, तो एस के नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ND2, एंड दिस इज योर BSM मॉडल। ये आपके पास क्या है, BSM मॉडल। इसमें एक एप्लीकेशन है, अगर डिविडेंड इनकम दे रखी है, तो याद होगा फ्यूचर में हमने क्या किया था, अगर डिविडेंड इनकम दे रखी है तो देख लीजिए, दिस इज एस, एक्स डिविडेंड प्राइस निकालेंगे, एस में से क्या माइनस करेंगे, डिविडेंड इनकम, और अगर वो किसी टाइम पीरियड पे तो क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड इनकम। तो क्या निकाल लेंगे, एक्स डिविडेंड प्राइस, क्या कैलकुलेट कर लेंगे, एक्स डिविडेंड प्राइस, दिस इज एस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड इनकम। तो जहां जहां एस है वहां क्या यूज हो जाएगा, एस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड इनकम। कहीं पर भी जहां पर भी एस है तो वहां पर क्या यूज होगा, एस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड इनकम। Now the next one,
वी हैव पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो एक सिंपल रेशियो है जिससे हमें मार्केट की डायरेक्शन पता चलती है, मार्केट इज बुलिश और बियरिश, मार्केट में सेंटीमेंट बुलिश है या बियरिश है। तो पुट कॉल रेशियो क्या होगा देख लीजिए, पुट कॉल रेशियो तो वॉल्यूम ऑफ पुट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कॉल, तो वो आपके पास क्या है, पुट कॉल रेशियो है। और यहां पर अगर वॉल्यूम ऑफ पुट ज्यादा है, मतलब पुट कॉल रेशियो इज ग्रेटर देन 1, तो उस केस में मार्केट सेंटीमेंट क्या होगा, बियरिश, ठीक है। और दूसरी तरफ वॉल्यूम ऑफ कॉल अगर ज्यादा है तो उस केस में इफ दिस इज लेस देन 1, तो उस केस में मार्केट सेंटीमेंट इज बुलिश। और ये लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ पुट ऑप्शन ट्रेडेड टू द वॉल्यूम ऑफ कॉल ऑप्शन एंड दिस इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर ऑफ द इन्वेस्टर सेंटीमेंट बुलिश और बियरिश। द पुट कॉल रेशियो इज डिटरमाइन द मार्केट सेंटीमेंट with high ratio indicate a bearish sentiment and the low ratio indicate a bullish sentiment. Now the last point, this is theory question. Option Greek parameters 4 marks में ये पहले आ चुका है। सिंपल पॉइंट है आपके पास ऑप्शन प्राइस। तो एक क्वेश्चन आपके पास ये आ चुका है, what are the factors determining the value of an option? What are the factors determining the value of an option? And we have 5 main factors: the stock price, this is the time to expiration, rate of interest, volatility in the market, and last one is exercise price. और वो हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। And these S देख लीजिए, option price is a function of SXTR standard deviation sigma. तो ये आपके पास क्या है, these are the factors determining the option premium. अब यहां पर 5 ग्रीक पैरामीटर्स हैं एंड वी हैव डेल्टा, गामा, वेगा, रो एंड थीटा। तो डेल्टा क्या है आपके पास देख लीजिए, अभी हमने डिस्कस किया चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम ड्यू टू चेंज इन अंडरलाइंग एसेट एंड दिस इज डेल्टा। वो आपके पास क्या है, डेल्टा है, इज अ डिग्री ऑफ टू विच एन ऑप्शन प्राइस विल मूव गिवन ए स्मॉल चेंज इन द अंडरलाइंग स्टॉक प्राइस एंड ऑप्शन विद ए डेल्टा ऑफ 0.5। तो मैंने 2 इंटरप्रिटेशन आपको बताया, अगर स्टॉक प्राइस 1 रुपया मूव हुआ तो ऑप्शन प्रीमियम कितना मूव होगा, 0.5, ठीक है। दूसरा इंटरप्रिटेशन क्या बताया, 1 कॉल इज इक्वलेंट टू 0.5 स्टॉक, समझ पा रहे हैं, 1 कॉल इज इक्वलेंट, 1 शॉर्ट कॉल इज इक्वलेंट टू 0.5 स्टॉक। तो ये लिखा हुआ है देख लीजिए, the delta is often called hedge ratio if you have a portfolio short n option, then n multiply by the delta gives you the number of shares, ठीक है। and you need to create a riskless position and this is delta hedge position, a portfolio which would be worth same whether the stock price rose by small changes or fell by a very small changes in amount. What is gamma? Gamma is the change in delta is gamma, याद रखना, change in delta is gamma. It measures how fast the delta changes. अब मैं कह रहा हूं आपके पास 10 रुपए का शेयर प्राइस चेंज होगा तो उधर ऑप्शन प्रीमियम 5 रुपए चेंज होगा, ठीक है। अब डेल्टा भी तो बार बार क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, कभी 10 रुपए के बाद वो 6 रुपए चेंज होगा, कभी वो 3 रुपए चेंज होगा ऑप्शन प्रीमियम। तो चेंज इन डेल्टा इज ऑलवेज गैमा, इट मेजर हाउ फास्ट द डेल्टा चेंजेस फॉर द स्मॉल चेंज इन द अंडरलाइंग स्टॉक प्राइस एंड दिस इज द डेल्टा ऑफ द डेल्टा इफ यू आर हेज ए पोर्टफोलियो यूजिंग द डेल्टा हेजिंग स्ट्रेटेजी। अगर मैंने अपने पोर्टफोलियो को हेज कर दिया डेल्टा हेज स्ट्रेटेजी से, अब देखो डेल्टा भी तो बार बार चेंज हो रहा है, तो मुझे अपने पोर्टफोलियो को क्या करना पड़ेगा, रीबैलेंस। मुझे अपने पोर्टफोलियो को क्या करना पड़ेगा, रीबैलेंस। याद करो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में एक स्ट्रेटेजी हमने सीखी थी, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग, एग्जैक्टली वही चीज है यहां पर। अभी इसके ऊपर प्रैक्टिकल नहीं दिया उन्होंने, धीरे धीरे हो सकता है आगे जाके वो आपको इस पे भी प्रैक्टिकल दें एंड दिस इज रिलेटेड टू द पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। सीएफएल लेवल 2 में ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आता ही आता है एग्जाम में, और यहां पर भी डेफिनेटली ये जल्दी आपको दिखने को मिलेगा, जल्दी यहां पर जब अपग्रेड करेंगे अपने कोर्स को ये। तो दिस इज अभी सिर्फ आपके कोर्स में डेल्टा हेजिंग है, फिर बाद में इसमें रीबैलेंसिंग भी आ जाएगी। तो बार बार डेल्टा चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग अपने पोर्टफोलियो को क्या करना पड़ेगा, चर्न आउट करना पड़ेगा, एंट्री एंड एग्जिट करना पड़ेगा। तो देख लीजिए टेक्निक डिस्क्राइब अंडर द डेल्टा, इफ यू वांट टू कीप गामा एज स्मॉल एज पॉसिबल, द स्मॉलर इज द लेस, देन ऑफन यू हैव टू एडजस्ट द हैज टू मेंटेन ए डेल्टा हैज पोजीशन। तो गामा कम से कम रहेगा तो बेस्ट रहेगा ना, मेरा पोर्टफोलियो ज्यादा चेंज नहीं होगा, मुझे ज्यादा एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ेगा रीबैलेंसिंग के लिए, ठीक है। आगे देखिए, वेगा, वी स्टैंड्स फॉर वॉलेटिलिटी इन द मार्केट, समझ पा रहे हैं। तो दिस इज द सेंसिटिविटी ऑफ द ऑप्शन वैल्यू टू द चेंज इन वॉलेटिलिटी, ये वर्ड ध्यान रखना सर, दिस इज द सेंसिटिविटी ऑफ ऑप्शन वैल्यू टू द चेंज इन वॉलेट। जैसे मार्केट में वॉलेटिलिटी चेंज होगी वैसे ही ऑप्शन प्रीमियम चेंज होगा एंड दिस इज वेगा। उसको क्या बोलते हैं, वेगा। वेगा इंडिकेट्स एन एब्सोल्यूट चेंज इन द ऑप्शन वैल्यू फॉर द 1% चेंज इन द वॉलेटिलिटी। तो अगर वहां पर वेगा की वैल्यू 5 है तो उसका क्या मतलब है, अगर मार्केट में 1% वॉलेटिलिटी चेंज होगी तो ऑप्शन प्रीमियम कितना परसेंट चेंज होगा, 5% चेंज होगा सर, ठीक है। रो, this is the rate of interest, this is a change in option price
for 1% point change in risk free rate of interest. तो सिंपल है, if rho is 2 तो इसका मतलब क्या है, अगर मार्केट में 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगा तो वहां पर ऑप्शन प्रीमियम कितना परसेंट चेंज होगा, देख लीजिए, दिस इज 2%. इट इज द सेंसिटिविटी ऑफ द ऑप्शन वैल्यू टू द चेंज इन इंटरेस्ट रेट. रो इंडिकेट द एब्सोल्यूट चेंज इन द ऑप्शन वैल्यू फॉर 1% चेंज इन द इंटरेस्ट रेट. थीटा, दिस इज टाइम टू एक्सपायरेशन. तो टाइम आपके पास देख लीजिए, हर समय कॉन्ट्रैक्ट का टाइम पीरियड क्या हो रहा है, कम होता चला जा रहा है. तो वहां पर देख लीजिए, इट इज द रेट ऑफ चेंज इन ऑप्शन वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू द पैसेज ऑफ टाइम. तो जैसे जैसे टाइम पीरियड कम होता जा रहा है वैसे वैसे ऑप्शन प्रीमियम भी कम होता जा रहा है. अदर थिंग्स रिमेनिंग द कॉस्ट इट इज जनरली नेगेटिव. समझ पा रहे हैं वो क्या होता है, नेगेटिव होता है. उसका कारण क्या है कि वहां पर देख लीजिए एक्सट्रिंसिक वैल्यू कम होती चली जाएगी, टाइम वैल्यू ऑफ ऑप्शन कम होती चली जाएगी, बिकॉज उतना अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगा क्योंकि टाइम पीरियड क्या हो गया है, कम हो गया है. एंड दिस इज ऑल अबाउट योर ऑप्शन वैल्यूएशन ऑप्शन. दिस इज डेरिवेटिव एनालिसिस एंड वैल्यूएशन, दिस इज ऑप्शंस. ठीक है, अब मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट बता देता हूं आपको क्या करके जाना है सर. एक सबसे पहले बेसिक्स का क्वेश्चन है जहां पर पे ऑफ और नेट पे ऑफ हमें कैलकुलेट करने हैं, वो हमें अच्छे से आना चाहिए. दूसरा, हमें यहाँ पर रिस्क न्यूट्रल अप्रोच एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन ऑन एक्सपायरी, वो आपको अच्छे से आना चाहिए. डेल्टा हेजिंग आपको अच्छे से आना चाहिए. साथ में आपके पास यहाँ पर देख लीजिए बीएसएम मॉडल पे ज्यादा क्वेश्चन अभी मैंने देखा नहीं है, 10-12 सालों से ये क्वेश्चन नहीं आया, बट वैल्यूएशन में आपके पास उसका मॉडल पूछ सकते हैं, थ्योरी में पूछ सकते हैं, assumptions पूछ सकते हैं. साथ में आपके पास यहाँ पर पीसीपीटी आर्बिट्रेज पे नया क्वेश्चन बन के आ सकता है. यही आपके पास देख लीजिए सिंपल कैलकुलेशंस है. अब ऑप्शन का जो यूज है वो फॉरेक्स में है और फॉरेक्स वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कभी भी एग्जाम में आपके पास आ सकता है. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.